तो गाइस आ चुका हूँ लेकर आप लोग के लिए एक लेजेंडरी टाइप मानवा। ये मानवा कुछ ज्यादा ही लेजेंड है। इसमें मरीन कल्टीवेशन पाथ नॉर्मल वर्ल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन सबका जिक्र होने वाला है। जिसमें हमारा एक ओल्ड मैन रहता है जो हमारा एमसी है, वो मर जाता है कुछ ही सेकंड में। शुरुआत ही आप देख लोगे, आप समझ जाओगे इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद आप देखो स्टोरी, उसके बाद का बाद आपको पता चल जाएगा कहानी। और ये कहानी शुरू में आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, बट जैसे ही ये स्पीड पकड़ती है बहुत ज्यादा अंदर रफ्तार से आगे बढ़ने लग जाती है। और इसी वजह से हर डिटेल को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा नोटिस के साथ काना खुला रख लेना सुनने के लिए। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है आखिरी सांस लेता हुआ एक ओल्ड मैन जो बोल रहा होता है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो आता हूँ सिविलाइज सोसाइटी से जो अर्थ के ऊपर है, मैं हूँ। और उसी टाइम उसका बात को रोकते हुए एक लेडी आ जाती है, एक बच्चा जो बोल रही होती है ऐसा नहीं है ओल्ड मैन सीईओ। इनके लिए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा फील होता है, पर मदर ने मुझको कहा आपको ये देने के लिए। तो वो दादाजी बुढ़ा इंसान जो रहता है वो बोल रहा होता है मैं देख सकता हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। और वो बोल रही होती है ऐसा कोई बात नहीं, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, उसी के साथ हमारे लिए वापस से सूप बनाइएगा। फिर वो जो लेडी रहती है वो जा रही होती है, उस जगह पे बहुत ज्यादा ठंडा का माहौल रहता है। और वो बंदा भी बोल रहा होता मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो काफी ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी से ज्यादा है अर्थ के ऊपर। और ये बंदा पूरा करा रहा होता है, मतलब आखिरी सांस में जिंदा ये बचने वाला तो नहीं है। अब बताता है सोचते हुए 50 ईयर्स पास हो चुके हैं जब मैं यहाँ पे आया था इस कस्ट वर्ल्ड में। हाँ तो पहले मैं आप लोगों के सामने का सीन बता देता हूँ। यहाँ पे सबका हालत खराब रहता है, एक बंदा सोया हुआ रहता है। ये गाइस कौन रहता है ये सिंपली बताऊँ तो जो सोच रहा है वही रहता है। हाँ ये डेफिनेटली वो दिन था जब हम लोग जा रहे थे कंपनी से अपने वर्कशॉप पर। वही वे के अंदर जो हम लोग का वर्कशॉप जो था उसके साथ डायरेक्टर केम और बाकी सब कंपनी के एम्प्लॉयज भी थे उस वर्कशॉप पे जाने के लिए मेरे साथ। पर हम लोग वहीं पे लाइन साइड के चक्कर में स्लिप कर गए थे नीचे की तरफ, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो। और उसी के बाद हम लोग को जब सेंस आया तो हम लोग ने अपने आप को देखा कि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेंज वर्ल्ड के अंदर हैं। और उस दुनिया के अंदर एक ऐसा 3 टेल का फॉक्स होता है जिसका साइज एक घर के इतना बड़ा होता है। उसी के साथ एक ऐसा सांप होता है 2 हेडेड जो काफी ज्यादा खतरनाक रेड स्कल के साथ आता है। और उसके बाद जो हम लोग ने देखा उस पर तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, एक ऐसे बंदे लोग जो हवा में उड़ते हुए जा रहे थे जो स्काई में एग्जिस्ट करते हैं। और ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि फॉल कर चुके हैं हम लोग एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे इमॉर्टल कल्टीवेशन नॉवल के अंदर जो मैं यूजुअली कभी कभी इक्वेशन पर रीड करता था ही। और उसके साथ ये दुनिया कितनी भी अजीब हो पर मेरे सारे जो कोलीग्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाए बाकी सबसे तो। और इसमें से मैं नहीं आता, मैं इसमें से काफी ज्यादा ही अलग हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो दिखता था इमॉर्टल की तरह। वो आए थे हेवन से यहाँ पे नीचे की तरफ और वो लोग ने काफी ज्यादा अच्छे से देखा मेरे कॉलीग को। हम लोग को काफी ज्यादा अच्छा लगा देख कर कि वो लोग मेरे कलीग लोग पोजेस करते हैं मिथिकल एबिलिटीज। और इसी वजह के कारण वो एक बाई एक करके धीरे धीरे करके सबको हेवन के अंदर लेकर चले गए अपने साथ। और उसके साथ सिनेरियो चेंज होता है अंदर की तरफ टाउन का। और बंदा बता रहा होता है बस हम लोग बचे हैं डायरेक्टर किम और मैं इस दुनिया के अंदर। और मैं सच बताऊं तो हम लोग काफी ज्यादा लंबे टाइम से वहां पे वेट कर रहे थे, होप कर रहे थे कोई मिथिकल चीज वहां पे हैपन हो जाए हम लोग के साथ भी। पर मैं अब क्या ही बोलूं, हम लोग के बारे में हम लोग के पास कोई भी इतनी खतरनाक इतनी कुछ खास एबिलिटी ही नहीं थी। तो अंत में क्या ही कर सकते थे, जो इस वर्ल्ड के बारे में जानता भी नहीं था ना कुछ पहचानता था इसके बारे में, वो क्या ही करेगा। हम लोग का वो फिजिकली लेबर बन गए। और 6 महीने बाद का सीन जहाँ पर इसका डायरेक्टर जो था डायरेक्टर किम, वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया। बोला उसने कि मैं ये अब नहीं कर सकता था। उसने अपने सारे पैसों को लगा दिया थर्ड रेट मटेरियल आर्ट पर बुक के अंदर जो काफी ज्यादा बेची जा रही थी स्टेज के ऊपर। और बस 3 महीने में ही ये मास्टर कर लिया था उस मार्शल को आर्ट को, और उसी के साथ ये बन गया था मार्शल आर्टिस्ट। पर अंत तक इसने स्टार्ट किया काम करना नेशन के लिए, स्टार्ट किया लर्न करना एडवांस मटेरियल आर्ट को। और उसके बाद जल्दी ये काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन चुका था जिसने छोड़ दिया था मार्शल रिलिम को। पर क्या ही करूं उसके बारे में, इसने मुझे पीछे छोड़ दिया था क्योंकि हमारा एमसी अभी भी अब नेवर बना हुआ रहता है। और गाइस हाँ ये लिटरली हमारा एमसी है। तो हमारे एमसी को तो अब उम्मीद का किरण मिला था कि कुछ तो हो सकता है मेरे साथ, कुछ तो होएगा, कुछ दिन कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे साथ भी कुछ होगा। पर ये बंदा सिर्फ मजदूरी कर रहा होता है, बहुत सारा मेहनत के बाद इसके हाथ में बस चोटों के निशान ही दिखाई देते हैं और इसके साथ वैसा कुछ भी हैपन नहीं होता है। और मैं बोलूँ तो 50 साल बाद भी मैं एक बस एक छोटा सा बुढ़ा सा इंसान हूँ जो बस मर रहा है कोल्ड से। पर मैं उसी के साथ एक ऐसा पर्सन भी हूँ जो अर्थ से हूँ। और मैंने यहाँ पे अकेले जिंदगी काटी है विद दिस, इसी के साथ इस गरीबी के साथ। और ये अपने बारे में बताता कि इसके साथ क्या क्या हुआ था उस चीज में। ये इसने स्ट्रगल किया था रीड और राइट करने में, और बेरली ये बहुत बंदा मुश्किल से अर्न कर रहा था पैसा को रहने के लिए, क्योंकि ये बंदा का हाथ भी जलने लगा देता, ज्यादा ये मेहनत करता था कि। पर बहुत ज्यादा मुश्किल से इसने मैनेज किया था एक बाई करने का स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और उसमें एक बिल्ड किया था एक हाउस को, जैसे कि देख सकते हो सामने की तरफ। पर अभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि मैंने काफी अच्छा
था थोड़ा बहुत तो पैसा बना था, स्पेशली जब मैं बेचता था सोप को जो मैं बनाता था लाइस से। उसी के साथ इस दुनिया के अंदर ये जो मेडिवेक चाइना है इसमें सोप काफी ज्यादा ही अजीब और खतरनाक चीज है, पर इन इस तरीके से कि यहाँ पे किसी के पास ये चीज पहले था ही नहीं, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। और फिर दिखाया जाता है इस ओल्ड मैन को जो लकड़ा चुका रहता था सोप बेचने के लिए और बताता है पर कुछ भी को इसके बारे में। उसके बाद भी मेरे जो कस्टमर थे उनको ले लिया गया दूसरे लोग के द्वारा और मेरे मेथड को चुरा लिया गया उस प्रोडक्ट को जैसे मैं बनाता था। उसके बाद मुझे ब्रूटली इस चीज से निकाल दिया गया, बाहर फेंक दिया गया और मैं अब यहीं पे हूँ जैसा कि आप लोग को पता है ही। और मैं रिजेक्ट कर दिया गया हूँ इस दुनिया के द्वारा। मैं जिंदगी के मौत के बीच में लटका हुआ हूँ और जिंदगी के मौत के बीच में मैं बस मौत का इंतजार ही कर रहा हूँ। और तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मैं क्या ही करता, क्योंकि मैंने तो अपना बेस्ट ही किया था जितना मैं सपोज कर सकता था करने का, जितना हिम्मत ही सारी तो लगा दी थी मैंने। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं चूज किया गया, मैं स्पेशल क्यों नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और मुझसे हर चीज ऐसे ही दूर कैसे चली गई और ले ली गई। और मैं इसके बारे में तो स्ट्रेंथ भी नहीं बना पा रहा हूँ कि मैं अपनी आंख को भी खोल सकूं। और बाहर का नजारा देखते हुए लास्ट वर्ड सोच रहा होता है बस मेरे पास थोड़ी और एबिलिटी रहती, बस मेरे एक छोटी सी और अपॉर्चुनिटी मिल जाती और ऐसे ही मैं खत्म हो गया था। उसके बाद एक छोटी सी प्यारी सी किरण आते हुए आसमान से दिखाया जाता है जो एक बंदा के अंदर जानी फूक देता है। वो जो रहता है बंदा वो कुछ ऐसा रहता है जैसे कि वो बंदा जो रहता है वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और अपने बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है ये सब क्या है, ये क्या है, मैं क्या जिंदा हूँ क्या, ये क्लॉथ तो हाँ ये क्लॉथ मैं अर्थ पर पहना करता था। और फिर कुछ और बंदे को दिखाया जाता है, जो बंदा बोल रहा है मैं बस उसी के बारे में बताऊंगा। एक बंदा बोल रहा होता है जो ट्रैक सूट के अंदर रहता है, ओह मेरा सर। और उसी के साथ एक लेडी सामने वाली ग्रे आंख वाली बोल रही होती है हम लोग कहाँ पर हैं। और उसी के साथ फिर हम लोग को दिखाया जाता है नेशनल प्योर ब्लैक ब्राउन आइज। वो रहता है हमारा एमसी जो काफी ज्यादा कूल और हैंडसम रहता है। गाइस पहले अपना बुढ़ा वाला रूप देखा, अब इसका जवानी भी देख लो, ये बंदा सोच रहा होता है। तब मैंने रियलाइज किया इस बात को कि मैं जो हूँ यहाँ पे विदाउट एनी एबिलिटी तो नहीं आया हूँ इस दुनिया के अंदर। और मैं बताऊँ तो मेरे पास जो है वो है मेरी एबिलिटी अवेकन हुई है रिग्रेस। तो ये जो रहता है ये हमारे एमसी का पहला रिग्रेस रहता है सामने हरियाली के साथ। तो गाइस ये रहता है मैनेजर गेम, सॉरी 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 गाइस, ये रहता है डायरेक्टर गेम जो बोल रहा होता है। लगता है हम लोग अपने वे ही में तो थे जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वर्कशॉप के लिए, पर ये क्या हो गया, हमारा एमसी सोच रहा होता तीखी नजरों के साथ। तो ये जो है ये पहला दिन है वो डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग इसी टाइम तो फेल कर गए थे एक अजीब सी दुनिया के अंदर। और हाँ हम लोग एक एसवीओ के अंदर थे जब हम लोग जा रहे थे वर्कशॉप के लिए। उसके बाद लैंडस्लाइड हो गया था और यस मैं रिकॉल करूँ इसके बारे में तो एक फ्लैश हुआ था, उसी के साथ हम लोग स्वाइप कर गए थे, गायब हो गए थे उस जगह से जब लैंडस्लाइड हुआ था। तो और मेरी जो मेमोरी जो है वो काफी ज्यादा ब्लरिश और अजीब सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 50 साल भी तो हो गया है ना। फिर इसके साथ बैकग्राउंड से एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है हे डिप्टी मैनेजर सीईओ, पर ये बंदा उसका कोई रिएक्शन नहीं देता। सोच रहा होता अपनी बात हुई को, वैसे मैं रिग्रेस हुआ तो मुझे अब जिंदगी कैसे जीना चाहिए। नॉर्मली रिग्रेसर लोग नॉवल के अंदर तो काफी ज्यादा अच्छे से जीते हैं, फ्यूचर के नॉलेज का पता रहता है उनको, उसके बाद उसको यूज करके जीते हैं। पर मुझे इतना ही पता है कि मेरे को सोप कैसे बनाना है। तो वो बंदा उसके बंदे पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है डिप्टी मैनेजर सीईओ। तो हमारा एमसी थोड़ा सा पीछे मुड़ता बोलता है ओ सेक्शन चीफ, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा अभी हिला हुआ है। पर इस बंदे को क्या ही फर्क पड़ता, हमारे एमसी के पास कोई इसको ही फर्क नहीं पड़ता। और ये बंदा एक खमा के मुंह का मार देता हमारे एमसी के ऊपर। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो गाइस यहाँ पे का ऑडियंस दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होता है, पर लड़के लोग ज्यादा कुछ खास नहीं रहते, बस एक तो ट्रैक सूट वाला बंदा ही काफी ज्यादा हैरान रहता है इस सीन को देखकर। और ये बंदा तो उस बंदे पे चिल्ला ही रहा होता है ओए तू क्रेजी पागल कहीं का, तेरे को सोने के लिए कौन बोला था जब तू गाड़ी चला रहा था माउंटेन के ऊपर, तो हम लोग मरने ही वाले थे तेरे वजह से। और हमारा एमसी वहीं पे सोच रहा होता ओ मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में, मैंने ये टाइटल बहुत टाइम बाद सुना ना तो मुझको रियलाइज ही नहीं हुआ ये बंदा मुझसे बात कर रहा है। और वो बंदा अभी हमारे एमसी को दम खराब नजर से देखते हुए बोल रहा होता हे डिप्टी मैनेजर तो क्या तू चाहता कि तू फायर हो जाए जब हम लोग वापस कंपनी में जाए तो। और हमारा एमसी इसके बारे में सोचता है सेक्शन चीफ जॉन मैक्यून हु, हाँ ये पर्सन एकदम बेकार घटिया इंसान था। ये नेफ्यून है उसका जियो मैक्यूल का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेरी कंपनी का जहाँ मैं काम
काम करता था। उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा लकी पसंद है क्योंकि ये बन गया था सिलेक्शन चीफ क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज़्म था एज ऑफ द 32 में। ट्रैक्सिस वाला बंदा उसको समझा रहा था, भाई यार शांत हो जा डेप्यूटी मैनेजर की। अरे यार इसने जानबूझ के तो ये नहीं किया, उसने तो अवॉइड करने का ट्राई किया था लैंडस्लाइड को भी ना। तो वो बंदा बोल रहा था, अरे यार तू गैस पे गुस्सा नहीं हो रहा है, ये बंदा कमीना कहीं का, इसने सोने का ट्राई किया जब हम लोग को ड्राइविंग करवा रहा था, हम लोग भी खत्म हो सकते थे ना, तू समझ नहीं रहा इस बात को। और हमारा एमसी उठते हुए सोच रहा होता है, वैसे ये राइट है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सो रहा था थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे को नींद ही पूरा नहीं हुआ था। इसका रीज़न यही है कि काफ़ी ज़्यादा इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा काम दे दिया। इतना ज़्यादा काम देता कौन है ये कमीना पागल कहीं का इंसान, इसको इतना ओवरटाइम करवाने कौन ही बोलता है मुझको इतना ओवरटाइम पे लगवा दे। और मैं सोचूं उसके बारे में तो वैसे तूने क्यों नहीं ड्राइविंग का चार्ज लिया अपने हाथों के अंदर, जियो मान जू हूं। और हमारे एमसी के मुंह से ब्लड टपक रहा था। और वो बंदा भी हमारे एमसी को बुरा भला बोल रहा था कि इसी की वजह से ये सब हुआ है, इसी ने ये सब किया। हमारा एमसी अब सोच रहा होता, मेरी मेमोरी जो है 50 साल पहले की वो अभी धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। और मैं पास की बात करूँ उस टाइम की, तब भले मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और मैंने तब पर इस बंदे से अपॉलजी तो माँग लिया था जो मैं नहीं चाहता था माँगना। तब पर ही मैंने ये सोचा था कि ये मेरी मिस्टेक होगी और फिर मैं बस क्या बोलूँ इसके बारे में, बस 50 साल के लिए मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहा, बस दूसरे लोग से माफ़ी माँगते हुए। जब बैंडिट ने मेरा पैसा-वैसा सब चोरी कर लिया था, स्टोल कर लिया था, तब मैंने उन लोग से ही माफ़ी माँगा था। और जब ये भी हुआ था मेरे साथ, जब ब्रूटल मास्टर आर्टिस्ट जो था वो मुझको ह्यूमिलिएट किया था, तब पहले मैंने उससे माफ़ी माँगा था। उसी के साथ लोकल ऑफिसर ने मुझसे सब कुछ ले लिया था टैक्स के नाम पे, मुझे पूरा खाली कर दिया था, तब भी मैंने उनसे माफ़ी माँग लिया था। और इतने टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है इसके बारे में कि इंडोर तब क्या करो जब सामने वाले को तुम हैंडल ना कर सको तो। और अपने आप को उठाते हुए सोच रहा होता है वैसे कुछ भी कहो इसके बारे में। और अपने मुंह को खोलते हुए स्टाइल के साथ बोल रहा होता, सिलेक्शन चीफ जॉन। और ऐसे तरीके से अब हमारा एमसी बोलता, मैं समझता हूँ तू काफी ज्यादा ही गुस्सा है, पर ये वैसा सिचुएशन नहीं जिसमें हम लोग को दूसरे ऊपर फिंगर फिंगर करते हुए बोलना है कि तू गलत है, नहीं तू गलत है, इस सिचुएशन के अंदर इस तरह से नहीं करना हम लोग को। पर वो बंदा तो चिढ़े जाता, अपने मुक्का बनाता बोलता है, क्या कहा तूने, तू लिटिल लूजर। और मुक्का सीधा हमारे एमसी के चेहरे पे लैंड कर देता बोलते हुए, क्या तू मेरे पास भी आना चाहता है क्या रे। और अपनी तीखी नजरों से देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे मेरा कोई भी जरूरत नहीं है वो करने का, जिस चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ उसको तो क्या सस्ता सा पीछे फोर्स जाते हुए आके भी एक फोर्स लगा देता गनी तरीका से, और उसके थोबड़ा बजा देता गनी तरीका पंच से। और पिछली बार तो ऑडियंस में काफी ज्यादा कम लोग शौक हुए थे, पर इस बार सिचुएशन को देख के सभी के पसीना टपक जाते हैं चेहरे से और सभी शौक रहते हैं सामने सिचुएशन देखते हुए। और सोच रहा होता है, अब मेरे पास लाइफ के अंदर तो मैं कितना बार पिटाया हूँ मार्शल आर्टिस्ट से। और यही बोलते हुए एक और चढ़ देता है उसके ऊपर, और ये कितना खतरनाक रहता है, जैसा कि आप नीचे भी देख सकते हो, ये बंदा ही हवा में आ चुका रहता है। और मैं पीटा जाता था बैंडिट से जब मैं गदर करता था हर को माउंटेन से, तो उसी के साथ मैं पीटा जाता था थीफ से भी चोर चुक्के से जब मैं करता था फार्मिंग, और उसी के साथ मैं पीटा जाता था ऑफिशियल से जब मैं नहीं देता था अच्छा खासा टैक्स तो। और यहाँ पे हमारे अंदर जितना फ्रस्ट्रेशन रहता है वो तो इस बंदे के ऊपर निकाल रहा होता है क्योंकि उसको पहले डाल देता, उसके बाद थोड़ा पे डाम 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 डाम। और मैं सोचूं तो मेरे साथ जितना भी सेंसलेस वायलेंस हुआ है उसके वजह से मैंने कुछ सीखा है जो जियोमिंग हु और उसके साथ दूसरे लोग भी नहीं जानते इस बारे में। और वायलेंस जब तुम किसी की आंख पे मारते हो तो वो काफी ज्यादा ही दर्द में कर जाते हैं और आपको सुकून मिल जाएगा। और जब कोई भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पिटा गया हो तो वो नेचुरली एक चीज के अंदर से बाहर आ ही जाता है। सिंपली बोले तो दम भर के मार, जब तक वो बंदा दिमाग खराब ना हो जाए कि भीख मांगने लगे। जैसे ये बंदा बोलता, मुझे माफ कर दो, मेरे को तो कोई मेडिकल एबिलिटी भी नहीं मिली जिससे मैं इमॉर्टल के सामने या इमॉर्टल के लिए कुछ खास हो सकूं, और उसी के साथ मेरे को कोई एक्सलेंट मार्शल आर्ट भी नहीं मिली जिसके लिए मैं अपना नाम बना सकूं इल्म के अंदर। और तब पर भी मैं अपने फेथ को तो चेंज कर ही सकता हूँ। और फिर देखा जाता उस बंदे को, वो अपना सिर पकड़ के वहीं पे बैठा रहता, हमारा एमसी उसके पास ही रहता। उसी के साथ वो जो मैनेजर हमारे किम नहीं रहते हैं, डायरेक्टर किम रहते हैं, वो बोल रहे होते हैं, डिप्टी मैनेजर सीईओ, अगर आपने तो ज़्यादा पीट लिया अपने कोलीग को तो ये कुछ अच्छा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। और हमारा एमसी बोलता है, "हाँ, आपने वैसे सही कहा, पर मेरा अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा महसूस होने लगा था इस मोमेंट में, तो सॉरी अगर सब आप लोग शॉक हो चुके हैं इस चीज़ को देखकर तो।" और सोचता है उसी के साथ मैं मरने के बाद मर जाऊँगा और उसी के साथ इन लोगों को भी देखने भी वाला नहीं हूँ। तो छोड़ो इस बात को, और वो करता हूँ लोगों के सामने बोलते हुए, अब मुझे माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा बुरा मैंने किया था और एक्सीडेंट मेरी वज़ह से हो गया, ड्राइविंग जो मैं कर रहा था तो। फिर जो डायरेक्टर किम रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, हाँ, सेक्शन चीफ जुनवू के तुम्हारे प्रति
काफ़ी ज़्यादा हरास था तुम्हारे ऊपर हुए थे, पर ये ज़्यादा कुछ तुम कर भी नहीं सकते थे इस सिचुएशन के अंदर और तुम्हारा रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हरास था, डिप्टी मैनेजर, सीईओ और उसके लिए अपॉलॉजी। और फिर हमारा एमसी वापस से सोचता है कि वैसे भी मैं देखने ही वाला हूँ डायरेक्टर किम को, तो ठीक है, तो हमारा एमसी उनके सामने बोल देता है, यस आप बिल्कुल सही हैं डायरेक्टर। और वैसे भी डायरेक्टर किम जो ऐसे बंदे हैं, वो जो बनने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड सीखने के बाद मार्शल आर्ट को, तो अगर मैंने उनका थोड़ा मदद भी कर दिया डायरेक्टर किम का इस लाइफ के अंदर, तो शायद मुझको भी कुछ रिटर्न में मिल जाए। और इसी के लिए मुझे अभी जो है डायरेक्टर किम के सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा साइड में रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। तो हमारा एमसी उस बंदे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा था, सेक्शन चीफ जॉन, ये काफ़ी ज़्यादा मैं आगे बढ़ गया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर वो बंदा इतना जल्दी सुधरने वाला ही कहाँ था, तो बोलता है, तू कमीना कहीं का। पर हमारे एमसी के शक्ल को जैसे ही अच्छे से देखता है, उसको अपनी औकात पता चल जाती है और फिर बंदा उसी के साथ ना मंडी को अब साइड ही कर लेता है बिना कुछ हमारे एमसी को बोले। फिर जो डायरेक्टर किम रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, वैसे कुछ भी करो इसके बारे में, सबसे पहले हम लोग को फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए, उसके बाद हम लोग को देखना चाहिए कोई विलेज को कुछ चीज़ों के लिए। और हमारा एमसी सोचता है कि लॉजिकली बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा राइट चॉइस है इस एक्शन के हिसाब से। पर डायरेक्टर आपको यहाँ पे अपना कॉमन जो सेंस है उसको फेंकना पड़ जाएगा। डायरेक्टर जो रहते हैं वो बोल रहे होते हैं, क्या वहाँ पे तुमको स्टेशन पे कुछ दिख रहा है, तो वो बंदा ये बोलता है, कोट पैंट नहीं बोलते हैं इसको, ट्रैक सूट वाला बंदा, हाँ हाँ। और हमारा एमसी बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे इमॉर्टल्स फ्लाई करते हैं क्योंकि उनको चाहिए ऑब्टेन करना, उनको इमॉर्टलिटी, इमॉर्टल को इमॉर्टलिटी चाहिए। और मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो फाइट करते हैं वेल्थ के लिए और ऑनर के लिए, उसके इस दुनिया के अंदर ये फॉलो किया जाता है लॉ ऑफ द जंगल। तो हम लोग वापस इन लोग के पास आ जाते हैं। इन लोग का जगह वैसे अच्छा ही रहता है, बगल में झील है, पानी पियो, झरना नहा लो, सो जाओ। उसी के साथ हमारा एमसी बताता है इस जगह का जो नाम है, इस फॉरेस्ट का, एसेंसर पार्क। और इतने घने जंगल के अंदर, इस जगह के फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ पे कोई भी विलेज और सिटीज और कंट्रीज नहीं है। तो हमारा एमसी डायरेक्टर किम को बोलता है कि वैसे डायरेक्टर सन जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि हम लोग फायर सेफ प्लेस पे लगाएं और उसके बाद अवॉइड करें वाइल्ड एनिमल को अभी के लिए। फिर जो डायरेक्टर किम रहते हैं वो अपने ध्यान से इस बात को सुनने लग जाते हैं, बोलते हैं, तुम वैसे सही बोल रहा है, और हाँ हम लोग को वैसे फाइन करना चाहिए उस कार को वहाँ पे जहाँ पे उसके अंदर काफी सामान होगा है जो हम लोग ने पैक किया था सप्लाईज को उसके वर्कशॉप के लिए। और यहाँ पे हमारा एमसी अपने दिमाग में सोच रहा होता है, वैसे मैं इन लोग को बताऊंगा कि गाड़ी नहीं मिलने वाली था, पर वे लोग मेरे पे विश्वास ही नहीं करेगा क्योंकि ये लोग नहीं जानता, क्योंकि मैं रिग्रेस हुआ हूँ और वैसे भी वेस्टिंग मेरा एनर्जी फालतू ही चीज रहेगा, तो इन लोगों को कन्विंस करना कोई काम का नहीं है, तो मेरे को बस इन लोग को देखने देना होगा कि देखते रहो तुम लोग। तो बोल देता हमारा एमसी डायरेक्टर किम को, वैसे हम लोग को स्प्लिट होना चाहिए टीम के अंदर, और एक टीम जो रहेगी पहली टीम वो देखेगी इधर उधर कहाँ पे रहने का जगह, कहाँ पे रहना है हम लोग को, और दूसरी टीम जो रहेगी वो देखेगी कार के लिए। उसी के साथ इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हम लोग वापस से रीग्रुप हो जाए इस जगह पे जब सनसेट कंप्लीटली हो जाए तो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है काफी ज्यादा घनी रात, उसी के साथ एक माउंटेन, चट्टान, चट्टान के बीच में एक गुफा जहाँ पे थोड़ा जगह रहता है, और उसी के साथ उस गड्ढा के अंदर कोई कैंप फायर जला रहा होता है। बोलता है कोई कि मुझे समझ में नहीं आया इस चीज को लेकर। वो जो रहती है वो करीब बाल वाली लड़की ही रहती है जो बोल रही होती है, यार ऐसा है कि हम लोग ने देखा हर जगह, अगर अच्छे से इसको लॉजिकली भी ले तो ये ऐसा है कि हम लोग को कुछ तो मिलना चाहिए था ना, हम लैंडस्लाइड कर गया था उसके बाद हम लोग उस जगह से गायब भी हो गए, हम लोग कार के अंदर रहना चाहिए थे पर हम लोग कार के अंदर नहीं थे। और डायरेक्टर की भी बोल रहे होते हैं, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है अब क्या ही कहूँ। उसी के साथ एक और लेडी रहती है वो बोल रही होती है, इसका टेस्ट रॉ कस्टनट जैसा कैसे है। और हमारा एमसी बोलता है, इसने वैसे क्रंची टेक्सचर पकड़ लिया है राइट। उसी के साथ मैंने इसको पिक किया था काफी सारा, तो सबको कुछ ना कुछ तो हो ही जाइए। और डायरेक्टर टीम जो रहते हैं वो बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि अरे हम लोग ऐसे सिचुएशन के अंदर हैं, तब पर भी हम लोग काफी ज्यादा खुश है, शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं डिप्टी मैनेजर सीईओ का। और मैं तो इसको पहले से जानता था, क्या तुम लोग नहीं देख सकते कितने ज्यादा ये डिलीगेंट हैं ऐसे तो। और ये डायरेक्टर की हमारे एमसी का तारीफ करते हुए बता रहे होते हैं कि हमारा एमसी को इन्होंने देखा था कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और इसी वजह से दिक्कत हुआ था, क्योंकि मैनेजर सीईओ, डिप्टी मैनेजर सीईओ हमारा एमसी वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और टायर्ड हो चुका था रात भर काम करके। तो गोल्डन आइज वाली लड़की बोल रही होती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो डिप्टी मैनेजर हैं वो काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। और फिर एक रेड आइज वाली लड़की बोल रही होती है कि वैसे ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इन्होंने ही इस जगह को कैंपिंग के लिए बनाया और डिप्टी मैनेजर जो थे उन्होंने स्केप को ही फाइंड किया। वो ग्रे वाली वाली लड़की बोल रही होती है, या सही बोल रही है।
और हमारा एमसी सोचता है वैसे मैं बात करूँ पिछले लाइफ के बारे में, वैसे पास्ट लाइफ के बारे में, तो वैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। रात भर हम लोग खोजते रहे थे तब जाके हम लोग को मिला था ये रेस्टिंग स्पॉट। और हमारा एम सोचता है और बोल देता है उन लोग को कि मैं बस लकी था। और फिर कोई बंदा बोलता है वैसे फ़िल एटलीस्ट हम लोग को प्रिटेंड तो करना चाहिए, हम लोग हैप्पी हैं इस टाइम के अंदर भी। और सोचता है वैसे हाँ, हम लोग को एन्जॉय करना चाहिए इस मोमेंट को क्योंकि हो सकता है ये लास्ट टाइम हो। और प्यारा सा चाँद को दिखाया जाता है और उसी के साथ बताता है हमारा एमसी। हम लोग ऐसे ही रात भर बकवास करते हुए हँसते-हँसते गुज़ार दिया हम लोग ने। और फिर दिखाया जाता है हम लोग को रियल सिचुएशन जहाँ पे हमारा एमसी झुका रहता है, बोल रहा होता मैं ग्रीट करता हूँ मास्टर ऑफ दिस फॉरेस्ट। जो शुरुआत में हमारे एमसी ने बताया था थ्री टेल बीस्ट के बारे में वही रहता है। वो बोल रहा होता तुम्हारा सेंट तो काफ़ी ज़्यादा अलग है ह्यूमन से। उसी के साथ इन थाउज़ेंड ऑफ ईयर मैंने किसी को एनकाउंटर नहीं किया जिसका ह्यूमन का सेंट इस तरह से हो। फिर जो गोल्डन आँख वाली लड़की रहती है वो उठ जाती है, आँख को मलते हुए बोल रही होती है डिप्टी मैनेजर सीईओ ये सब क्या नॉइज़ चल रही है यहाँ पर। और जैसे ही ये देखती है वैसे ही इसका चिल्लाहट ही निकल जाता है, क्या है ये तो एक मॉन्स्टर है। और उसी के साथ बाकी सब यही चिल्लाने लग जाता है एक मॉन्स्टर। पर उस सिचुएशन के अंदर हमारा एमसी चिल्लाते हुए लोग को बोलता है सब कोई अपना रिस्पेक्ट दिखाओ, मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट के सामने सब घुटने पे आ जाओ। तो अब वो वुल्फ बोलता है कि वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा रूड लोगों से सामना करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा फुलिश ह्यूमंस रहते हैं, बट नॉर्मली मैंने ऐसा भी तुम लोग का पैर ऊपर उखाड़ दिया होता। पर ये भी जो है ये तुम लोग में से ही है और ये जानता है कि कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट को। तो तुम लोग को मैं छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। और कुछ भी कहो इसके बारे में तुमको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू यहाँ रहने के लिए मेरी टेरिटरी के अंदर। तो तुमको बस ऑफर करना पड़ेगा एक हाथ को मेरे को, तो मैं इसको एक्नॉलेज करूंगा कि तुम यहाँ रहना चाहते हो। और हमारा ऐसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता, पसीना छूट रहा होता है इस बंदे का। ये सोचता है पास्ट लाइफ के अंदर तो जब कोई भी नहीं जानता था इसके बारे में कुछ भी, तो सबने यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था और सब इधर-उधर भागने लगे थे इस वक़्त से। जो चीज़ ऐसा तो कुछ साबित हुआ जैसा कि सब बंदे का हाथ-पैर सब अलग हो चुका था, सबको निकाल लिया गया था मरने की कगार पर। और उसी के साथ मैंने तो इस फ़ॉक्स को रिस्पेक्ट भी पे किया था, पर भी ऐसा नहीं है कि अपना फ़ेवर को नहीं माँगे। पर वो फ़ॉक्स अपने ज़बान को चाटते हुए बोल रहा होता है, "चलो कौन ऑफ़र करने वाला है अपने हाथों को मुझको?" और हमारा एमडी वापस सोचता है, और वैसे भी ये सबके हाथों अब नहीं निकाला जाएगा, जैसा कि लास्ट टाइम हो गया था सबके साथ ही। यहाँ पे बस वन पर्सन को किसी का आर्म बस ऑफ़र करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत है। और उसके बाद ये चीज़ वैसे भी हील कर दिया जाएगा कल्टीवेटर्स के द्वारा जो यहाँ पे आएँगे 2 दिन में। और उसी के साथ उसके से ज़्यादा मैंने प्रिपेयर किया है एक पेन रिलीफ हर्ब को, मैंने मतलब खोजा है उस चीज़ को। उसी के साथ ये इससे कम पेन होगा उस चीज़ में। तो हमारा एमसी अपने सेट को ऊपर करते हुए अपने हाथ को सामने करते हुए बोलता है मैं मेरा हाथ को ऑफ़र करना चाहूँगा। और ये सिनेरियो जैसे ही सामने सारे बंदे देखते हैं और सामने सारे बंदे ही शॉक में जा चुके रहते हैं, बस उस बंदे को छोड़कर। वो थोड़ा-सा अभी भी बहुत खतरनाक उसका शक्ल रहता है। तो वो वुल्फ भी अपना मुँह फाड़ लेता है बोलते हुए ह्यूमन जो जानता है रिस्पेक्ट करना, तो मैं इसको एक्नॉलेज करूँगा कि तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा कोशिश की है, तो मैं इसका टेस्ट ऐसा रखूँगा कि ये कम से कम पेनफुल हो। पर क्या ही लगता है निकल गया तो क्या ही फ़ील होगा? दर्द? नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द। और वुल्फ जो रहता है उसको तो बस टेस्ट मिल चुका रहता है उसके हाथ का, टेस्टी-टेस्टी ब्लड एंड मांस। और बाकी सब तो इस चीज़ को देख ही नहीं पाते, अपनी आँख बंद करके मुंडी को साइड कर लेते हैं, दर्द की चिल्लाहट सिर्फ सुन रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी पेन में कर्राते हुए, चिल्लाते हुए, आगे हाथ बढ़ाते हुए सोच रहा होता है पेन रिलीफ हर्ब्स, और खाने लग जाता है उस हर्ब को चिबाते हुए दाँत से, और सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, अरे बहुत ज़्यादा दर्द करता है ये तो। तो फिर वो मॉन्स्टर अपने आप को चाटते हुए बोल रहा होता है मैंने सोचा था ये काफ़ी ज़्यादा अलग टेस्ट होगा तुम्हारी यूनिक सेंट की वजह से, पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह, और उसी की वजह से ये ऐसा है कि इसका जो टेस्ट रहा वो काफ़ी ज़्यादा बैड रहा क्योंकि तुम्हारा ब्लड वेसल जो था वो इम्प्योर था। और हमारा एमसी ये सोच रहा होता है इस पेन क से थोड़ा-सा तो मुझे रिलीफ़ मिला, शुक्रिया कहना चाहूँगा इस पेन रिलीफ़ हर्ब का। और उस बंदे को बोल रहा होता मॉन्स्टर को मुझे माफ़ कर देना, मेरी अपॉलजी वो लैक ऑफ ट्रिब्यूट के लिए। फिर वो वुल्फ बोल रहा होता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ तेरे रिस्पेक्ट को और तेरे परमिट को यहाँ पे रहने का, तो इस टेरिटरी के अंदर ते 7 दिन के लिए रह सकता है। वैसे मैंने इन्फ्यूज़ किया था उसमें मेरा डिवाइन पावर को, तो ते वैसे मरेगा तो नहीं इस वॉन्ट से। फिर वो मॉन्स्टर एक बार वहाँ था ज़मीन के ऊपर उड़ जाता है, उड़ के निकल जाता है उस जगह से। हमारा एमसी अभी थोड़ा बहुत कर रहा ही रहा होता है। फिर दिखाया जाता है जितनी भी सारी वहाँ पे ऑडियंस रहती है वो दौड़ते हुए आते हुए बोल रही होती है डिप्टी मैनेजर सीईओ, डिप्टी मैनेजर सीईओ। पर हमारा एमसी डायरेक्ट बोल देता है पहले हम लोग को अंदर जाना चाहिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
और हमारा एमसी बता रहा होता, इस मॉर्निंग में जब मैंने छोड़ा था केव को तो मैं मिला उस फॉक्स से और उसने मुझे बताया। तो हमारा एमसी आगे कुछ बोलता है क्या नहीं बोलता है, शायद बता ही दिया हमारे एमसी ने सारी बात को, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चिल्ला के आवाज आता है, मार्शल रिलिम। और वो तो बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे कह रहे हो इस दुनिया, ये जो दुनिया ये है मार्शल रिलिम। और हो मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी के अंदर भी ऐसा कुछ होगा। तो हमारा एमसी बोलता है वैसे छोड़ो इस बात को, वैसे भी हम लोग अभी सेफ हैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पर, जो मेरा प्राइस हुआ था आम का उस हिसाब से। तो बोलता है बंदा वापस पूछता है, तो एक हफ्ते के लिए उसके बाद क्या होगा, आफ्टर वीक इज ओवर। तो हमारा एमसी बताता पसीना से लथपथ होते हुए कि हम लोग को फिर ऑफर करना पड़ेगा दूसरा एट्रीब्यूट को। और फिर जहाँ से बोल देता है कि मुझे काफी ज्यादा नींद टाइप का फील हो रहा है, मेरा एड्रेनलिन जो है वो काफी ज्यादा ही धीरे हो रहा है और मैं अब सोने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग प्लीज इस बात को समझना, वो लोग सब शौक के अंदर आ चुके रहते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है रात की तरफ, जहाँ पे हम लोग को चांद दिखाया जा रहा होता है, या किसी की ये आंख है, मुझे तो आंख लग रही है ज्यादातर। फिर जो रहता है हम लोग के एमसी के बगल से आवाज आ रहा होता है, सिलेक्शन चीफ जॉन। वैसे आप इसके बारे में सोच कह सकते हैं इस तरह से, डिप्टी मैनेजर सीईओ ने अपने सेक्रीफाइस किया अपने आर्म को, वो इस तरह से हो गया है। फिर वो जो सेक्शन मैनेजर रहता है उसको बोल रहा जाता है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये अप्रूव नहीं किया जाएगा कुछ ऐसी चीजों को। तो वो बंदा बोलता है वेल यहाँ पे वैसे कोई और है जो अपने विलिंग करता चाहता है कि अपने आर्म या पैर को खिला दिया जाए एक हफ्ते बाद फॉक्स के द्वारा। तो ट्रैक सूट वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे अभी भी डिप्टी मैनेजर सीईओ काफी ज्यादा कैपेबल है, उसी ने हम लोग को प्रोवाइड किया फूड को और शेल्टर को। तो वो नुबड़ा बंदा बोल रहा होता है तो क्या वैसे हम लोग को उससे सीखना चाहिए इस चीज को, इस हफ्ते हम लोग को इन हुआन से सब चीज सीखना चाहिए। और वैसे भी वो खो चुका अपने एक आर्म को, तो वो वैसे भी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगा इस बॉडी के साथ। तो हम लोग को ये इस तरह से बस करना है कि उसको सेक्रीफाइस कर देना है अपने आप को अगले टाइम में भी ऐसे ही जैसे अभी इसने किया। बट हमारा एंसी वहां पर रोला के साथ सुन रहा होता उसकी सारी बातों को। और हमारा एंसेलो को देख के सोच रहा होता है कि वो तो मैं अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, वो बंदा ये बड़ा सजेशन दे रहा है कि मेरे को एक एक करके खत्म किया जाए, हर हफ्ते फॉक्स के सामने ऑफर किया जाए। और पीछे जो ईंट रहता है पत्थर उसको उठा लेता है बोलते हुए ये काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ये तो काफी ज्यादा ही बेकार है। और सीरियस लुक के साथ उस ईंट को देखते हुए सोच रहा होता है वैसे मैंने जो सीखा 50 साल के ना, जो मैं पिटाता रहता था मेरे प्रीवियस लाइफ में, तो मैं इजीली वैसे एक हाथ से ही किसी को खत्म जरूर कर सकता हूँ। और इस जो मयूंग हुन को तो आराम से बस एक ही हाथ के साथ। तो क्या मुझे उसको खत्म कर देना चाहिए? पर हमारे यहाँ से सांस छोड़ते हुए सीटा को वापस अपनी जगह पे रखते हुए बोलता है कि भूल जाओ इस बात को। मेरा माइंड और मेरा इमोशन है वो सच में पैरालाइज हो चुका है मेरे फियर के द्वारा। तो अगर मैं एक्ट करता हूँ ये तो काफी ज्यादा क्रूअल हो जाएगा और ये प्रॉब्लम होगा मुझको जब मैं रिलाई करूंगा डायरेक्टर किम के ऊपर बाद में। और उसी टाइम बैकग्राउंड से आवाज आता है कि हे जो मुंग हु, वैसे तो चुप हो जाए यहीं पर, नहीं तो तेरा एंकल ब्रोक कर दिया जाएगा, वापस से तोड़ दिया जाएगा। हमारा हमसे पीछे मुड़ के देखता है और वापस सामने देखते हुए चलने लग जाता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं, मैं तो बस इस चीज को काफी ज्यादा सिचुएशन खराब की वजह से इसको अलग ही तरह से ले रहा था। तो गाइस हमारी वापस से रात हो जाती है, रात मगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब अब मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। और ये मिडनाइट 12 भर में अगला दिन बन जाता है जैसे कि नेक्स्ट डे। और बिल्कुल फॉक्स की तरह नहीं, ये जो रहता है ये आम नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि ये डबल हेडेड स्नेक है, ये सिर्फ लेता है हैंड फुल ब्लड हमारा, ठीक है, उसके बाद वो लेगा। पिछली बार तो ये हुआ था स्नेक ने ब्लड ले लिया था डिप्टी जनरल चीफ का, उसी के साथ उसने सॉलो कर लिया था उस चीज को भी। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा खुद ही आगे आ जाता है बोलते हुए कि अगर ये काफी ज्यादा हैंडफुल रहा मेरा ब्लड तो ठीक ही है। और हमारा सोचता है इस बार तो चीफ खुद ही से आ चुके हैं आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को देते हुए उस चीज को। पर वो स्नेक उस चीज को थूक देता है बोलते हुए यार क्या खराब चीज है, ये कितना ज्यादा गंदा था, ये ब्लड उससे ज्यादा बेकार था जो ह्यूमन लोग का जैसे टेस्ट करता उससे भी ज्यादा। और हमारा यहाँ से सोचता है इसका ब्लड वैसे 21 सेंचुरी का है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का, जो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, बस कास्ट्रोल और निकोटीन, और ये ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा नहीं करेगा। वो बंदा काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है इस बात को देखकर, भाई किसका खून भी ले लिया और इतना ज्यादा गुस्सा भी करके थूक दिया उस खून को। तो हमारा यहाँ से पीछे मुड़ता उस बंदे को बोल रहा होता मिस्टर जॉन मयूंग हुक, चलो चलते हैं पिक करने के लिए मेडिसिन हब को। वो बंदा बोलता है व्हाट, क्या मिस्टर जॉन मन हुक? और वो बंदा हमारा एमसी बोलता है क्या तू भूखा नहीं है? और हमारा एमसी उसके बाद बढ़ने लग जाता है, वो बंदा बोलता हाँ मैं हूँ, तो पर हमारा एमसी बोलता है तो मैं कह रहा हूँ तो उसको हम लोग वहीं पे फाइंड करते हैं फ्रूट को, जहाँ पे हम लोग पहले पिकअप किया था, उस चीज को उठाया था मेडिसिन हब को भी, ये काफी ज्यादा सेफ रहेगा तो तू मुझे फॉलो कर। वो बंदा बोलता है ऑलराइट, और उसके दम पास आके बोल रहा होता है वैसे ही मेरा प्लान है कि मैं ऑफर कर दूं अपने दूसरे हाथ को भी अगले हफ्ते के अंदर अच्छे तरीके से, और इन केस मैं खत्म ही हो जाऊंगा तो किसी को तो चाहिए इस फॉरेस्ट के अंदर जो सीख सके कैसे सरवाइव किया जाता है। और वो बंदा काफी ज्यादा पसीना से लथपथ होते हुए बोल रहा होता क्या क्या सच
सच में शुक्रिया तुम्हारा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे एमसी ने सस्ता मैनिपुलेशन खेल लिया होता है। वैसे भी मेरा शुक्रिया करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ॉस तो आने वाला नहीं है अगले बार, क्योंकि हम लोग को कोई काम ही नहीं उस चीज़ का, और तो इसका नॉलेज का कुछ कर भी नहीं पाएगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है सन जो रहता है वो सिर के ऊपर आ चुका रहता है, मतलब 12 बज रहा होगा इस टाइम तो। और हमारा एमसी चिल्ला रिया होता है, मिस्टर जो मंग हुक, मैंने कितना बार तेरे को कहा है ये वो फ्रूट नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, तू फोकस कर जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर। तो वो बंदा बोलता है सॉरी, और हमारा एमसी बोलता है अरे तू खत्म ही हो जाएगा अगर उस फ्रूट को तूने खा लिया तो, समझा तू। और सिंपली यहाँ पे बोलो तो हमारा एमसी उससे मजदूरी करा रहा होता है गाइस, एकदम गंदा तरीका से कि इधर जा उधर से उठा, इधर से उठा उधर से उठा, जल्दी उठा जल्दी करना ये। और ये बंदा पूरा हालत ही इसका खराब हो जाता है ये करते हुए, बोलता है रुक जाओ अभी हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए, मैं काफी ज्यादा नॉन स्टॉप डिगिंग कर रहा हूँ और पिक कर रहा हूँ हर को तो। और हमारा एमसी सोचता है वैसे इसी ने मुझको इतना ज्यादा हार्ड टाइम दिया था जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था कंपनी को, तो हमारा एमसी बोल देता है तो हम लोग को वैसे इसको फिनिश करना जल्दी ही सनसेट से पहले, तो सबसे पहले थोड़ी देर का ब्रेक ले, शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस हम लोग इस काम पे जाएंगे। तो हम लोग का थोड़ा सा बात का सीन दिखाया जाए जहाँ पे नजारा काफी ज्यादा अच्छा रहा होता, पीछे वाटरफॉल, सामने पेड़ पौधा, उसके बाद कुछ लगा हुआ फ्रूट्स, और फिर निकल जाता है खतरनाक सा रूट जो रहता है, ये रहता है द वाइल्ड जिंजर सेंस है। भाई क्या अजीब नाम है इसका। वैसे क्या ये सच में इतना ज़्यादा मोटा है, उसी के साथ ये वाइल्ड जनरेशन है? तो गाइस यहाँ पे मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कर देना। हमारा एमसी बोलता है वेल या वो बंदा खुश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। हमारा एमसी सोचता है ये डेफिनेटली रिसेंबल करता है जिनसंग को, क्योंकि ये येलो बैम्बू का रूट है, एक टाइप ऑफ जिनसेन। और हमारा एमसी सोचता है वैसे मैं नहीं जानता इसके बारे में, क्योंकि ये एक एंसेस्टर पाथ है जहाँ पे सुपर रेटेड विथ हेवंस एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी, और उसी के साथ येलो बैम्बू जो रूट रहता है वो ओरिजिनली साइज होता है पिंकी फिंगर, इतना जो ग्रो होता है इतना ज्यादा लार्ज, और वैसे ये यूजलेस होता है इमोर्टल के लिए। पर मैं अगर बात करूँ नॉर्मल पीपल के बारे में जो मुरीम के अंदर रहते हैं, तो ये काफी ज्यादा प्रीसियस मेडिसिन हर्ब है जो यूज किया जाता है इंटरनल आर्ट इंचार्टमेंट के अंदर। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है डायरेक्ट हकीम के लिए भी। और उसी के साथ वो बंदा बोलता है यहाँ पे वैसे और भी हैं, उसी के साथ क्या हम लोग इसको ये तो सारा को उठा सकते हैं, ये काफी ज्यादा सही रहेगा ना इतना सारे को उठाना वाइल्ड जेंजन्स को एट वंस। तो हमारा आंसर होता है फर्स्ट तुमको अपना क्लॉथ को उतारना पड़ेगा, उसके बाद उसको अच्छे से उसको रखना पड़ेगा केयरफुली। और सामने हम लोग को वल्केनो में या दीवार में या माउंटेन के अंदर ही दरार दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोचता है वैसे ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका आने का, और हमारा एमसी बोलता है चलो वापस चलते हैं। और उसी के साथ सिनेरियो जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है खतरनाक से एरिया की तरफ, जहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैसिव अमाउंट में और आउरा सब निकल रहा होता है, इतना ज्यादा वेव रहता है खतरनाक के पूछो ही मत। जहाँ पे वो वाला बंदा उसका तो पूरा सिर ही माथा पकड़ लेता है, खून निकलने लग जाता है मुंह के अंदर से, और वो हमारा सूट बूट वाला बंदा भी का हालत ज्यादा ही खराब हो जाता है। और जो लेडी रहती है वो तो कुछ ज्यादा ही तेजी से चिल्ला रही होती है, और मैनेजर हमारे डॉक्टर किम जो रहते हैं वो तो काफी ज्यादा सदमा आ चुके हैं, चारों देखते हुए बोल रहे होते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है तुम लोग के साथ गाइस। तो एक फिर गोल्डन सूट वाला बंदा दिखाया ज्यादा जो बोल रहा था ओह काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज को कि मैं डिस्कवर करूंगा रॉक जेम्स को इस तरह से। और उसके बाद फुल ब्लैक सूट वाला बंदा बोलता है कि ओ निकल जा यहाँ से तू, बाकियों को ये गाइस सारे जो हैं वो सारे के सारे ही मेरे हैं। फिर जो रहता है हमारा एक और बंदा उसमें से वो बोल रहा होता है क्या ही बेकार हार्टलेस चीज है जो तूने कहा है हो गो वेक। और हमारा नीचे से डायरेक्टर किम जो रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं ओ तुम लोग कौन हो। और वो ब्लैक सूट वाला बंदा वापस से बोलता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग 3 लोग से बस ही, क्योंकि बाकी सबके पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, एक रेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन से ये लोग। और फिर जो गोलने वाला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक से गोलने बॉल बनाता है अपने आगे, और उसके बाद अब वो ठीक फेंक देता है चीफ सेक्शन जॉन के ऊपर, उसको पूरा तरीके से खतरनाक से शौक लग रहा होता है। वो बंदा बोलता है ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, इसके पास मेनली गोल्डन थंडर बॉडी है। उसके बाद एक बंदा या लड़की आ जाती है, वो सितार बजाते हुए बोल रही होती है चल साइड हट जा ये मेरी बारी है अब। फिर जो वो रहती है ग्रे आंख वाली लड़की, उसका आंख अब पर्पल हो चुका रहता है, उसको अब अजीब सा प्रेशर फील होता है अपने सिर के अंदर, और ये इतने कस के ज्यादा चिल्लाती है कि सबका रूह ही कांप जाता है इसकी आवाज को सुनकर। तो वो सितार बजाते हुए बोलता है द घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल रूट, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करता है। पर उसी टाइम फिर दिखाया जाता किसी का जूता ठीक जमीन के ऊपर पड़ता, पर जमीन कांप जाती है इसके जूता के शोर से। पर ये बंदा काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बस हाथ रखता है, बोलता है यूनिक होली बॉडी। वो बंदा बोलता है क्या क्या, और वो बंदा वापस बताता है कि ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि ये एग्जिस्ट भी करता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था।
फिर वो जो खतरनाक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता, वैसे हम लोग आपसे कहते हैं तुम लोग तीनों को अज़ूरा वैली क्रिएशन से डिसेबल पे तौर पर, और तुम लोग सब जो हो वो सबके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि तुम लोग इस दुनिया के ऊपर से नीचे तक कर सकते हो। क्या सोचता है तू? और वो बंदा पूरा दम हालत खराब हो जाता है उस बंदे का ही सोच रहा होता है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा इस ओवरवेलमिंग प्रेशर के पीछे क्या है, मैंने रिजेक्ट किया तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है सितार वाला बंदा आ जाता है बोलते हुए, हे तुम ज्वाइन करो हमारी ब्लैक घोस्ट वैली को, ये काफी ज्यादा बुरा नहीं रहेगा कि तुमको सारा सिंगल मेथड मिल जाए, क्या तुम सोचते हो उसके बारे में? वो बंदा सोचता है इरिटेट हो कि ये कमीना कहीं का ये वापस से आ गया, और वो बंदा बोलता है इंटरनल लाइफ एंड मोर्टेलिटी और पावर ओवर टर्न जो हेवन एंड अर्थ के अंदर है, और ये ऐसा रहेगा कि इम्पॉसिबल वेथ तुमको मिल जाएगा ऑनर के साथ, तुम ये क्या गेन करना चाहते हो सारी ही चीज को इन 100 of years। और गाइस ये बंदा पूरा डाइवर्ट कर रहा होता मैनिपुलेशन, पर वहाँ पे गोल्डन बाल वाला बंदा भी आ जाता है बोलते हुए कि वैसे तुम क्या कह रहे हो इस बात को, गोल्डन डिवाइन थंडर सेक्ट जो है वो है इस चीज़ के लिए, पर वहीं पे वो लड़की भी अपना अलग फॉर्म ले रही होती है, और यहाँ पे डायरेक्टर किम बोल रहे होते हैं, रुक जाओ एक मिनट, क्या तुम लोग हम लोग को लीड कर सकते हो इस फॉरेस्ट से बाहर, क्योंकि हम लोग सभी मर जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो उस टाइम दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो अपनी बोतल खोलता है जो काफी ज्यादा मस्त लग रही होती है, और वो गोल्डन बंदा रहता है जो बोल रहा था कल्प्रेट को खोजो और उसको सेंस करो कि वैसे लोग इतना ज्यादा क्यों चिंता कर रहे हैं, और वैसे तो लोग ऐसे स्टारपाथ के अंदर बेर्थलेस बॉडी के साथ कैसे आ सकता है, और वो बंदा भूत आगे बढ़ रहा होता है। फिर वही हट्टा कट्टा बंदा उस हाथ पे पावर डालते हुए हमारे एमसी के बोल रहा होता, वैसे लगता है यही है वो बंदा जो खा लिया गया था फॉक्स के द्वारा, क्योंकि यही है बाइट का मार्ग इसके हाथ के ऊपर, ऐसा लगता है इसने खुद ही ऑफर किया था इस चीज को। वैसे तुम एक क्रिमिनल हो सकते हो बट तुम्हारे अंदर स्पिरिट है, हमारा एमसी बोलता है शुक्रिया आपका। और वैसे यहाँ के जो वे है जाने का रास्ता, मैंने बाकी सारे डिमन को पकड़ लिया और मार काट दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे 10 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला सेमेस्टर पाथ के अंदर आने जाने में। पर इनको दौड़ते दौड़ते ही हालत खराब हो जाता है, क्योंकि ये बोल रहे होते हैं, हे एक सेकंड तो रुक जाओ, हम लोग को ये तो बता दो हम लोग को किधर जाना, हम लोग को ये भी नहीं पता ना कि किधर जाके कहाँ से निकलेंगे। सेक्शन चीफ जियो, चीफ ओ, डिप्टी मैनेजर कांग, सबको लेकर जा चुका रहता है वो लोग वैसे। और हमारा एमसी सोचता है, वैसे 50 साल पार हो चुके हैं तब पर भी ये ऐसा लगता है कि हम लोग कितना भी ज्यादा स्क्रीम कर लें कुछ भी कर लें उन लोग के लिए कोई मैटर ही नहीं करता, उन लोग के लिए सिर्फ बग है, हम लोग इंसेक्ट कीड़ा जो उनके पाथ में है। पर मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हुई कि मेरा हाथ जो था वो रिस्टोर हो गया है। और वो जो रहते हैं डायरेक्टर किम वो हाँफते-हाँफते जाते हुए बोल रहे होते हैं, वैसे अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। आसमान में जो तारा था उसको देखते हुए बोल रहे होते हैं टूटा हुआ तारा को कि क्या ये स्टार, क्या ये डायरेक्शन है कि हम लोग को ऐसा ही कुछ बताया जा रहा हो। तो फिर जो रहता है वो सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पे हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहता, बदली उदली का रचा होता है पूरा बारिश के साथ, जहाँ पर वो ब्लू आइज वाली जो लेडी रहती है वो काफी ज्यादा हालत उसका खराब रहता है, बेचारी खांस रही होती है खून की उल्टी के साथ। और फिर जो गोल्डन आइज वाली लेडी रहती है वो बोली, डिप्टी मैनेजर सीईओ, डिप्टी मैनेजर ये काफी ज्यादा बैड वेदर और कंडीशन चल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा मेडिसिन हर्ब है जो हेल्प कर सके, हम लोग कुछ कर सकते हैं? पर हमारा एमसी बोल रहा होता है, बस थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा सा और देर, कोई चीज तो होगा, कोई तो होगा जो अपेयर होएगा और ट्रीट करेगा डिप्टी मैनेजर ओ को इलनेस को। तो फिर दिखाया जाता है कुछ नहीं, बस वो लेडी बोलती है क्या, पर फिर अचानक से दिखाया जाता है शानोशा शहंशाह। तो ये बंदा रहता बोल रहा होता है कल्प्रेट इन असेंस्टर पाथ, और ये बंदा किसी बारे में बात करता है जो कुछ खास समझ में नहीं आता, जैसे कि एक ड्रैगन के बारे में बात करता है और बैटल के बारे में बात करता है, उसके बाद ऐसा बात करता है जैसे कि कोई एन छोटा कोई ऐसा चीज जो काफी ज्यादा सिनेरियो पहले हुआ था। इसको कुछ ऐसा समझ लो ये बंदा अपने बारे में बात कर रहा था, वहीं पे हमारे जो डायरेक्टर किम रहते हैं वो तो बोल रहे होते, तू कौन है?" और वो बंदा जो रहता है वो बताता है, मैं हूँ द सी ड्रैगन किंग, सीओ हुओल। फिर अंदर से कोई चिल्ला रहा होता, समनिंग विंड कॉलिंग रेन। तो वो बंदा बोल रहा होता, हाँ ये ऐसा है जैसे कि मैंने इस चीज का चेस किया, मैंने पता किया तो मैंने पता चला कि यहाँ पे समनिंग तो हुआ बट विदाउट क्रिस्टल एनर्जी के बिना हुआ, तो ये लेडी जो है यहाँ पे जो ऐसे लेटी हुई है वो परफॉर्म किया है समन करने का विंड को। और ये कैसे हो सके, ह्यूमन जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग पावर को पता जमा कर सके, और ये इसके बारे में जानती भी नहीं है, स्ट्रेंज। तो हमारा एमसी बोलता है, ये वैसे स्ट्रेंज हम लोग के लिए भी है ये चीज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस कुछ कुछ दिन पहले ही आए हैं, और इंक्लूडिंग यू तुम यहाँ पे अपेयर हो चुके हो परफेक्ट टाइम पे, तो ले लो हमारे फ्रेंड को। वो बंदा तो अब ठहाका लगा के हंसने लग जाता, उसके ऊपर तो सिंह दिखाया जाता, क्या पिछले फ्रेम में था मुझे नहीं याद है, बस अभी याद आ रहा है, बंदा मस्त लग रहा है वैसे।
ओह! तो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ने शो कर दिया टैलेंट्स को और उसके साथ हर मैच जो है वो अपेयर हो चुके हैं परफेक्ट टाइम के अंदर उनको लेने के लिए। और इस टाइम मैं अपेयर हो चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट टाइम पर इस लेडी के लिए। यस, हे कमांडर, क्या तुम जानते हो इस बात को? किधर है वो प्लेस? ऐसा प्लेस जो जाना जाता है बहुत सारे नेम से, जैसा कहा जाता है एंसेस्टर पाथ और कहा जाता है वे टू द राइज बियॉन्ड, और उसी के साथ ही ऐसा पैसेज है जो लीड करता है अपर रिलम की तरफ। और कुछ मंथ बाद जो था वो डायमेंशन क्रैक जो था जिसको कहा जाता है एंसेस्टर गेट वो अपेयर हुआ था आसपास ही। और उसी के साथ ही हैपन हुआ था वंस इन अ थाउजेंड ईयर, और इसकी वजह से बहुत सारे काउंटलेस कल्टीवेटर स्प्रेड बेस गैदर हुए थे एंसेस्टर पाथ के द्वारा पास, और उसी के बाद उनके पास चांस था कि वो ट्राई कर सके जाने का पर इनके अंदर। इसी वजह से तुम लोग को काफी सारे लोग यहाँ पे मिले हैं जो अपेयर हुए हैं तुम लोग के सामने। तो हमारा एमसी देखता है, बोलता है ओह मैं समझ सकता हूँ, और डायरेक्टर किम जो रहते हैं वो बोल देते हैं पर वो लोग तो कह रहे थे ऐसा कुछ कि वो लोग हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको ज्वाइन करवाएंगे उनके क्लैन में। और ये चीज़ को वैसे वो लोग कैसे करने वाले हैं अगर वो लोग अपर रिलम में चले जाते हैं तो? तो ड्रैगन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि कमांडर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करें कल्टीवेटर्स का। कल्टीवेटर के पास जो रहती है वो एबिलिटी रहती है कि वो कोई भी सामान का साइज़ छोटा कर सकें और उस ऑब्जेक्ट को अपने पास रखें एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के तौर पर, बिल्कुल इस तरह से। और वो लोग जो होते हैं वो प्रोबेबली कि अपने क्लैन को इस तरह से आर्टिफैक्ट के तौर पर रखते होंगे, एक ऐसा चीज़ जैसे कि एम्बिशन को बहुत ज़्यादा एक्सेस करना पर इनका बहुत मुश्किल है। और इस तरह से एक सीड ड्रैगन के कौशल को पुट कर दिया गया जिस आर्टिफैक्ट के अंदर 1800, और उसी के साथ सीड ड्रैगन स्लीप है इस कासल के अंदर। गाइस ये बंदा बोल रहा है 1800 सीड ड्रैगन जो है सील है, स्लीप सो रहा है इस कासल के अंदर। और उसी के साथ हमारा एमसी और डॉक्टर किम जो रहते हैं वो दोनों इस बात को सुनकर कुछ ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। और वो बंदा तो उसके पास जाता है, उस सिर पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, पर उसी के साथ अगर मैं इसको अपसेट कर लेता हूँ सी ड्रैगन के तौर पर तो ये बन सकती है एक अनइमेजिनेबल बीइंग। और उसके बाद वो बंदा और सहला रहा होता है उस सिर को। और डॉक्टर किम तो पूरे नशे में चल जाते हैं इस बात को सुनकर, और बोल रहे थे रुक जाओ मैनेजर ओ। पर अचानक से उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा घटना होता है तो फोर्स पड़ता है, वो बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है। और ये फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि उस बंदे का तो आंख बाहर निकलने को हो रहा होता, पूरा तकलीफ में आ जाता है बंदा तो। और फिर दिखाया जाता है उस बंदे ने उस लेडी को उठा लिया होता, उसके सामने वो बंदा झुका रहता हालत खराब के साथ। पर वो ड्रैगन बोल रहा होता मैं शेयर करूंगा इसके साथ ब्लड इस वुमन के साथ, तो ये बन जाएगी हम लोग की तरह ही, और उसी के साथ ये काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा हम लोग दोनों के लिए ही। और ये चीज जो है ये एक वार्निंग है कि तुम लोग कोई भी केयरलेसली किसी से बहुत सारा क्वेश्चन मत आस्क कर लेना हाई कल्टीवेटर से। और ये जो प्रेशर का पावर रहता है ये हमारे एमसी पर भी लागू होता है। उसका डायरेक्टर किम का तो हालत ही खराब, आंख से आंसू, रेड ब्लड के साथ मुंह से आंसू। और वैसे मैंने आंसर किया था तुम्हारे क्वेश्चन का क्योंकि मेरे खुद काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी था कि क्या ही कर सकता हूँ, और जानने लग जाता वो बंदा। और जो बाकी सब कल्टीवेटर्स हैं वो तुम लोग को खत्म कर देंगे एक बग के तरह, जैसे कि मक्खी हो तुम लोग को इसे कि इतना क्वेश्चन तुम लोग ने पूछा उन लोग से तो। और आसमानों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ज्यादा ही बिजली कड़क रहा होता है बारिश के साथ। फिर वो जो रहता है वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने रियल फॉर्म के अंदर, ड्रैगन के अंदर, ब्लू ड्रैगन। और यहाँ पे हम लोग का बहुत ज्यादा मस्त मौसम दिखाया जाता है, सनी समर आ चुका है गाइस, जाओ आराम से जूस पियो मजे करो, और पेड़ का क्वालिटी कुछ ज्यादा ही ओपी। फिर गोल्डन आइज वाली लड़की बोल रही होती है वो सारे के सारे ही किडनैप हो चुके हैं, पहले हुआ हैपन हुआ हम लोग के साथ लैंडस्लाइड, उसके बाद अब ये, पहले एक ड्रैगन उसके बाद टूरिस्ट उसके बाद कुछ भी कहो उसके बारे में सबने तो किडनैप ही कर लिया हमारे कोलीग्स को। और हंसने लग जाती है, भाई को शतका लग चुका कुछ ज्यादा ही गंदा वाला। फिर जो हमारा भाई रहता है वो तो उसको जाता है सहानुभूति देने के लिए, पर उससे पहले सैडनेस के साथ वो लेडी बोलती है मैनेजर सीईओ प्लीज आप किडनैप मत होना ना बाकी सबकी तरह। तो गाइस क्या ही लग रही है, अब क्या ही कहूँ गाइस, क्यूटनेस देख सकते हैं गाइस, रोने वाला आंसू उसके साथ बोल रही होती है कि मैं सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी इस फॉरेस्ट के अंदर अगर आप डिस्पेयर हो जाते हैं तो। पर हमारा एमसी विदाउट सैडनेस के साथ उसको देखता है और सोचता है इस बात को, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है वो खत्म हो चुका है अब तो वो भी जो रहती है उसके साथ ही बहुत ज्यादा ही गलत होने लग जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाता है उसको भी। और वो कर्राते हुए दर्द के अंदर बोल रही होती है कोई चीज तो है वो आ रहा है। और हमारे डायरेक्टर जो रहते हैं डायरेक्टर किम वो बोल रहा था कि क्या ये वापस होने लगा, क्या क्या गलत है हो रहा है। और हम लोग को आसमानों की तरफ दिखाया ज्यादा जो बहुत ज्यादा कबूतर कौवे सारे उड़ के जा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, और बहुत तेज हवा चलने लग जाती है हवा के अंदर। और दिखाया जाता है वो बंदा तो उसके पास ही आ रहा होता है, बट वो अभी भी कांप रही होती है और बोलती है वो आ चुका है। तो फिर दिखाया जाता है एक बुढ़ा इंसान जो काफी ज्यादा नशेड़ी साइंटिस्ट लग रहा होता है, जो अपने अजीब से साइंटिफिक चीजों पे बैठ के आया हुआ रहता है, बोलता है ओह कॉमनर्स, अरे यार तुम लोग कैसे हो, वैसे तुम मास्टर गेट के अंदर बिना स्पेशल रूट के कर क्या रहे हो। पर ये बंदा थोड़ा हंसता है कि क्या आता है, बोलता है ओह मैं देख सकता हूँ एयर डायमेंशन क्रैक
जो था वो ओपन हुआ था उसका फ्लिकर लेकर, तो लगता है नेबर ही हुआ था आस-पास में, तो तुम लोग जो कॉमनर्स है उनको इसके अंदर गिर गए तुम लोग डायमेंशन स्टॉर्म के अंदर। अरे! मैं जीनियस हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। तो ये बंदा अपनी मशीनरी से नीचे उतरते हुए बोलता है, "सो कॉमनर्स मुझे क्या यहाँ पे कोई ये बता सकता है ये परफॉर्मेंस किसने दिखाया इतना खतरनाक सा फॉर्मेशन अभी? मैंने तो सोचा था एक एल्डर होगा जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल का बंदा होगा जो डिसेंडेंट्स तो होगा अपर इल्म के किसी का, पर ये तो यहीं पर है। और हमारे डिटेक्टिव टीम जो रहते हैं वो तो उसको अब हड़बड़ाते हुए शांत कर रहे होते हैं कि तुम कौन हो? मैनेजर किम हमारी कॉलीग्स हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है जैसा कि आप लोग ने इमेजिन ही किया होगा। एक बंदा बस घूर के ही देखता है, ये बंदा उड़ के फेंका जाता है उस जगह से। और हमारा एमसी भी अलग ही नशा में रहता है यहाँ पर, तो सोचता है कि डायरेक्टर को कैच ही कर लेगा। पर दोनों एक साथ रोड के ऊपर जमीन बना देता है और वो बंदा तो बच जाता है, बट हमारे एमसी का हालात कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो भी बंदा बोलता है शुक्रिया मैनेजर सीईओ। और ये बंदा जैसे ही उठाता है हमारे एमसी को दिख जाता है उसका पीठ का हालत कुछ ज्यादा खराब, तो ये बोलता क्या तुम ठीक है? तुम्हारा बैग कुछ ज्यादा ही, बट हमारा एमसी बोलता मैं ठीक हूँ। पर वो बुढ़ा तब उसके पास पहुंच जाता है, बोलता है चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ, उसी के साथ तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल लूट नहीं है बट मैं अवेकन कर दूंगा उस चीज को मेरी पावर के साथ। तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ क्या होने वाला है। फॉर्मेशन इवॉल्व करता है तो कल्टीवेशन फॉर्मेशन फॉर्मेशन के अंदर तो वो भी बोल रही होती है डायरेक्टर मैनेजर सीईओ। तो वो बंदा साइड में देखता है, बोलता है मैंने कहा मैं तुमको अपने साथ ले रहा हूँ पर तुम्हारा दिमाग तो अभी भी लगता है इन लोग की तरफ है। पर यहाँ पे गाइस मैं बोलना तो चाहूंगा भाई यार यार क्या ही कहूँ कि इन लोग को लेकर जाया जा रहा है, इन लोग के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ये लोग का नाइट दबा दे रहा है, कोई इन लोग का हाथ पैर खा जा रहा है, इन लोग का तो हाथ खराब ही किया जा रहा है खाली कहानी में। तो बुढ़ा बोल रहा होता चलो तो ये तुम्हारा रिलेशनशिप ही खत्म कर देते हैं इन लोग के साथ। तो फिर लड़की बोलती है नहीं 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 प्लीज नहीं करिए आप ऐसा ऐसा कुछ मत कीजिए, प्लीज इन लोग को छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा जो आप कहेंगे। तो वो बुढ़ा अपने तिथि नजर करते हुए बोलता है तो तुमको सब चीज बोलना पड़ेगा जितना भी तुम्हारा रिलेशनशिप था पहले वो सब चीज को, क्या तू समझ गई? तो वो बोलती है हाँ। तो ये बंदा फिर जो रहता है फिर छोड़ देता है हमारे एमसी और डायरेक्टर किम को नीचे की तरफ। भाई पटक रहा है, छोड़ा इसने कहा है तुम इनसे ओवर नहीं कर पाओगे जब तक ये यहाँ पे रहेंगे। तो वो बुढ़ा अपनी मैजिकल अलग सी पावर यूज करने लग जाता है अपने हाथों के अंदर। अब बोल रहा होता तो मैं इन लोगों को सेंड कर देता हूँ नेबर कॉमन नेशन में। और हमारे एमसी के पीछे था डॉक्टर सेन का जादुई मंत्र वाला दरवाजा खुल जाता है। वो बंदा बोल रहा होता चलो मैं तुम लोग को डायमेंशन क्लॉक के अंदर से फेंकने वाला हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोग अब कहाँ पहुंचने वाले हो। और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? वो तो भाई ब्लैक होल ही बन जाता है हमारा एमसी, तो यही सोच रहा था मुझे इस हर्फ को तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो पोटली में गाइस हर भी रहता है, हमारा एमसी उसको पकड़ लेता है। तो फिर दिखाया जाता है पीछे से वो लड़की भी आगे बढ़ते हुए बोल रही थी रुक जाओ युन हुआ नहीं, पर क्या ही कहें आप तो चला गया, आप कहे रोक रही है। ये लोग को तो जमीन में गिरा हुआ दिखाया जाता है बट बैकग्राउंड से शायद आवाज आ रहा होता है कि बेस्ट सिल्क इन यनगुआ आज का आइटम जो है वो टेक्स फ्रॉम द होली एम्पायर। देखो गाइस अभी तक तो हमारा एमसी कुछ नहीं किया है, बहुत नूबड़ा लग रहा है, बट गाइस ये बहुत पंडा लेजेंड बंदा है। पर क्या ही कहूँ यार आगे का सीन में होता है ये, पिछले सीन में तो कुछ करता ही नहीं, नूबड़ा है एक नंबर का। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है ये बंदा अपना सिर पकड़ के उठता है सोचते हुए वैसे मैं कहाँ पर हूँ। और सामने गाइस हम लोग को चहल पहल तो कुछ दिखाया जाता था देर बाद। और फिर दिखाया जाता कोई बंदा तो कपड़ा बेच रहा होता, चहल पहल तो पूरा रहता। कोई बंदा बोला था ये कैसे ज्यादा अजीब है हे। और उसी के साथ हमारा एम सोचता है अरे यार मैं लगता है फॉल कर गया हूँ प्लेस में जहाँ पे मैं पास्ट लाइफ में था। पर उस कल्टीवेटर ने तो हम लोग काफी ज्यादा रैंडम लोकेशन के ऊपर भेजा था, तो वैसे ये रोड काफी ज्यादा फैमिलियर फील हो रहा है, तो क्या मैं वहीं पे आया हुआ हूँ? ओह हाँ, अब मुझे ये तो लग रहा है हाँ ये वही जगह जहाँ पे मैं रहता था। और सामने तरफ कुछ हम लोग को पगोड़ा टाइप का दिखाया जाता, पगोड़ा पैलेस जो भी कोई कहता है इन लोग। और ये जो रहती है गाइस ये रहती है योकोना कैपिटल सकूयूना सिटी। गाइस क्या खतरनाक नाम है इसका, सकूना सकूना कहाँ से आ गया यहाँ पे बताओ गाइस। तो फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट, और सीन शिफ्ट कुछ ज्यादा खास जगह नहीं होता, बस बस हम लोग को इंसानों को दिखाया जाता, बहुत सारे इंसानों को। तो गाइस फिर हमें कबाड़ा दिखाया जाता है जहाँ पे से बैरल में आवाज आता है डिप्टी मैनेजर एससीओ। मैं जानता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस का नाम एससीओ नाम है ठीक है ना, इसका नाम सीईओ नहीं है, मैं बस नॉर्मली इसको लेता हूँ कैजुअल में जैसे कि आप लोग नॉर्मली बात करते हैं वैसा। तो हमारा एमसी बोलता है वैसे मैं भी वही पेज पे हूँ जहाँ पर आप हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब वो मैनेजर की मेरा डायरेक्टर किम जो रहते हैं वो बोलते हैं कि होप करते हैं ये सारा चीज जो हो ये सारा चीज ड्रीम हो। मैं क्या ही कहूँ, अब हम लोग जो हैं वो अबेंडन कर दिए गए हैं कुछ इस तरह से। उसी के साथ ये गेस कर सकता हूँ मैं इस चीज को कि हम लोग किडनैप तो नहीं हुए वो लोग मॉन्स्टर के द्वारा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लोग के साथ देखता है और सोचता है, फिर मन के अंदर सोचने लग जाता है कि मैं तो अब जानता नहीं इसके बारे में, मैं रिग्रेस हुआ हूँ पर मैं जब पावरलेस और हेल्पलेस भी था पास्ट लाइफ के अंदर। तो फिर जो हमारा एमसी रहता है उस बंदे को बोलता है वैसे हम लोग यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते, तो हम लोग को चल फिर के इधर उधर देखना चाहिए। तो वो बंदा ठीक है। तो फिर आखिरकार हम लोग को वो सिटी जो रहती है उसको ऊपर से दिखाया जाता है। और का इसके बंदा ने बहुत मेहनत किया यार क्वालिटी बनाने में, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है इसका तो, और स्टोरी भी अच्छा है। पर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है काफी ज्यादा, और मैं भी चाहता हूँ आप लोग को काफी ज्यादा डिटेल में समझाना, इसलिए धीरे धीरे आराम से चलते हैं हम लोग अपने साथ में। और वैसे इसी के साथ
साथ तो ही मज़ा आता है साथ ही में चलने में और हमारे डायरेक्टर टीम जो रहते हैं वो चारों तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं, वैसे ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं अपने आप ही में? क्या ये चाइनीज़ है? क्या तुझको समझ में आ रहा है? ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? तो हमारा एमसी बोलता है, ये लोग बोल रहे हैं हमारा क्लोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। मैनेजर गेम गाइस, सॉरी गाइस, डायरेक्टर गेम बात सदमे में आ जाते हैं कि तुझको कैसे? और हमारा पीछे घूम के स्माइल देते हुए बोलता है, वैसे आप चिंता मत कीजिए डायरेक्टर गेम, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत चाइनीज़ को और हमारे एमसी का पीछे का हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब रहता है। और डायरेक्टर किम भी देख के सोचता है इसका बैक मेरे वजह से और बोलता है हमारे एमसी को ये काफी ज्यादा अच्छा फॉर्च्यून है। और हमारा एमसी साइड में देखते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो चाइनीज नहीं बोली जाती है, उसी के साथ यहाँ पे जो करेक्टर है वो तो बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे डिफरेंट है, वही है लैंग्वेज। और मेरी पास की जिंदगी के अंदर तो मैंने 2 महीना बस बेघर लोग के साथ ही गुजारा था, भिखारी लोग के साथ, और मैंने सीखा था कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, बट भिखारी लोग ही हमारे हमसे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखो इस फूल को, इस पागल को, भगलोल को। और वैसे इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा एमसी बोला पोर्टल निकालता उसके अंदर पता है क्या आप लोग को भी? तो हमारा एमसी बोला चलो हम लोग कुछ बाय करते हैं न्यू क्लॉथ को। तो डायरेक्टर किम बोलते हैं कैसे? हम लोग के पास वो करेंसी नहीं है जो यहाँ काम करेगी वैसे। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है किसी स्टोर की तरफ, शायद क्योंकि इसके ऊपर का नाम मिट रहा हुआ है या किसी ने मिटा दिया जानबूझ के। और इसी के अंदर दिखाया जाता है एक बंदा को, जो ओल्ड मैन रहता है वो काफी ज्यादा खुश रहता है इस चीज को देखते हुए, बोल रहा होता है इतना ज्यादा प्रीसियस हर्ब हमको सेल कर रहे हो। और फिर हमारा एमसी बोलता है वैसे ये येलो बैम्बू रूट है एटलीस्ट 800 साल पुराना। तो वो बंदा भी झुकते हुए बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बात एटलीस्ट करने वाला है 15 सिल्वर सेंस। और एक प्यारी सी awkward स्माइल के साथ सोचता है 15 सिल्वर सेंस, इस अमाउंट का तो मैंने पिछली जिंदगी के अंदर इमेजिन भी या सपना में नहीं देखा था। पर यहाँ पे हमारा एमसी थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलता है ठीक है मैं ले लूंगा। वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसमानों को दिखाया जाता है और गाइस मुझे अभी नहीं पता, सिर्फ 15 सिल्वर इसको मिला है उसके बारे में मैं जानता हूँ, या करेंसी के बारे में अभी नहीं बताया गया है कुछ, जिसकी वजह से मैं अभी समझा नहीं सकता कि अभी इसके पास कितना पैसा है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे डायरेक्टर गेम चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं ये यही हाउस है जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। तो हमारा एनसी बोलता है हाँ वैसे अभी के लिए तो हम लोग यहीं रहने वाले हैं, मैं तेरे को लैंग्वेज भी सिखा दूंगा इसके साथ। वो बंदा भी बोल रहा होता है हो शुक्रिया वैसे डिप्टी मैनेजर से। पर हमारा एमसी थोड़ा ऑकवर्ड में साइड में हो जाता है, वो डायरेक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आता, बट हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने इसको वैसे लिस्ट श्योरली के साथ कहा है पर ये ओनली 1 सिल्वर मेरे पास अभी बचा है। जब मैंने बार्गिंग किया था गार्ड के साथ उसके बाद मैंने होप किया था बाई करने का एक हाउस और लैंड को। और यहाँ पे कैपिटल के अंदर रहने का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है। उसी के साथ वो बंदा तो हमारे एमसी का बैग देख रहा था जहाँ पे अभी भी ब्लड जमा होने लग जाता है। तो डायरेक्टर जो किम रहते हैं वो बोल रहे होते हैं ए सुन मेरी बात को, क्या मैं तेरे को तेरे नाम से ही बुला लेता हूँ? क्योंकि हम लोग वैसे भी अब कोई मैनेजर थे, सीईओ नहीं है, क्योंकि हम लोग अब कंपनी में नहीं है। तो हमारा एमसी बोलता है कि श्योर डायरेक्टर। तो फिर वो वापस से बोलता है शुक्रिया सीईओ इन हुआन। तो गाइस ये नाम थोड़ा यूनिक भी है सीईओ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि हमारा एमसी को मैं बोल रहा हूँ किसको बोल रहा हूँ। और उसी के साथ दिखाया जाता है टाइम शिफ्ट होता है रात की तरफ जहाँ पे चांद मस्त लग रहा होता है। और वहाँ पे एक लालटेन ढिबरी जल रहा होता है जहाँ पे हमारे बोलते हैं डायरेक्टर कि तुमने वैसे मनी को जुगाड़ करने का तरीका खोज लिया। और हमारा एमसी बोलता है क्योंकि मैंने फाउंड किया था हर्ब को फॉरेस्ट के अंदर इसलिए। और उसी के साथ जब हम लोग इस सारे को बेच देते हैं तो प्रॉब्लम हमारा वैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को काम ढूंढना भी पड़ेगा वर्क के लिए। तो डायरेक्टर साहब जी तो यही सोच रहे होते हैं क्या हम लोग वैसे यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस को यस मनी के साथ जो हम लोग को इस सेल करने के हब्स के बाद मिलने वाला है? और हमारा एमसी भी यही सोच रहा होता है वैसे जो फाउंड किया हम लोग ने हर्ब को इस चीज को, उसकी वजह से हम लोग का सर्वाइवल रेट तो काफी अच्छा है और डायरेक्टर गेम के बिजनेस स्किल के साथ थोड़ा और बढ़ सकता है। पर इतना जो है वो इनफ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मुझको एम करना चाहिए कुछ ऐसी चीज के लिए जो काफी ज्यादा हो, सिंस मैं रिग्रेस कर चुका हूँ वापस से। और जो डायरेक्टर किम जो हैं वो है एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट, और वो बंदा डायरेक्टर किम अभी भी सोच रहा होता है। और उसी के साथ ये जो है काफी ज्यादा अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये बस रीड किया था इन्होंने थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट बुक को फ्रॉम द स्ट्रीट, और इन्होंने सीख लिया था एडवांस मार्शल आर्टिस्ट को उसके बाद जल्द ही, और उसी के साथ ये बन गए थे मार्शल आर्टिस्ट सबसे बड़े वाले इन युनवा। पर अगर मैं इनको सबसे पहले सिखा दूं एडवांस मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट दिस टाइम, तो ये बर्थ हो जाएगा हेवनली ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन का, कैन बी एडवांस बाय 30 ईयर।
और हमारा एमसी यही सोच रहा होता है कि इनको सिखा दूंगा, उसके बाद तो लग्जरियस चीज़ें अपने ऊपर ही गिरने आ जाएंगी। और हमारा एमसी इसलिए बोलता है, डायरेक्टर मरीन और मार्शल आर्टिस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो सामने डायरेक्टर की एमएस की बात को सुनने लग जाते हैं। हमारा एमसी समझाता है उनको, वैसे हम लोग को अटैक किया जाएगा कुछ बकलोल लोगों के द्वारा एक दिन जब हम लोग बिजनेस करेंगे, तो इसलिए हम लोग को उससे पहले एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट तो सीख लेना चाहिए। तो हमारे डायरेक्टर किम बोल रहे होते हैं, मार्शल आर्ट मुझे लगा था आउटसाइडर जो होते हैं वो उनको अलाउ नहीं है सीखना मार्शल आर्ट को, क्या हम लोग सीख सकते हैं? और हमारा एमसी सोचता है डायरेक्टर किम जो है वो पहले से फैन है मुरीम के, तो ये काफी ज्यादा अच्छी है कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और उसी के साथ सेवन जो सेक्ट हैं वही आसपास है एक संघीय सिटी के अंदर, डीमन स्लाइंग सेक्ट, सेल्फ बेंडिंग टेम्पल, सरपासिंग ब्रीड हाउस और सेवन मिस्टीरियस के जो जाना जाता है रुथोस सेक्ट से रुथस रूथलेस और वुल्फैंग गैंग, डार्क नाइट एसोसिएशन और उसी के साथ ड्रैगन फाइटर्स और स्ट्रॉन्ग होल्ड आर्कनो एज द इविल सेक्ट। और ये जो है सारे करेक्टिविटी हैं, और उसके साथ ये 4 स्टार और 3 स्टार डीमंस हैं। तो यहाँ पे जितना भी नाम बताया उसी से पहला जो आता है फोर्थ स्टार 3D मन सेक्ट जो है वो फोकस करता है स्वॉर्ड एंड ब्लेड टेक्निक के ऊपर, उसी के साथ सेल्फ बेंडिंग टेम्पल प्रैक्टिस करता है बुद्धिज्म का, और सरपासिंग ब्रीड जो है वो है गैदर करता है इंफॉर्मेशन का हाउ मून, और उसी के साथ सबसे ज्यादा लंबी हिस्ट्री सेवन मिस्टीरियस के स्टडीज, बहुत ज्यादा तरह का वेरिएशन टाइप का मटेरियल आप सीख सकते हैं वहाँ। और जो गाइस मैंने बताया था 3D मन के बारे में, वो 3D मन जो है वो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो छुप-छुप के ये सब काम करते हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो इन लोग को, छपरी वाला। तो वैसे आप कौन-सा सेक्ट आपका फ़ेवरेट है? तो वो बंदा जो रहता है डायरेक्टर किंग वो बताता है ऑफ कोर्स डीमन स्लेइंग सेक्ट, क्योंकि वो शॉर्टमैनशिप है फॉर द एरेंट फॉर द रेयर, और इसी के साथ ये ब्लेड टेक्निक है एक मर्द के लिए, ऐसे ही बोलता है वो बंदा कुछ। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गौर से देखता है, सोचता है जैसे कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक ऐसा इंसान था जिसने अचीव किया था द हेवनली ग्रेट स्वॉर्ड। तो डायरेक्टर किम हमारे एमसी से पूछ लेता है, वैसे तुमको ये सारी चीज़ें कैसे पता? तो हमारा एमसी हँसते हुए बताता है, ओह! ओह! मैंने वैसे पूछा था इसको मटेरियल आर्टिस्ट से जब मैं ऑफ़िस पे था ना तब। और फिर हमारा सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है 3 महीने बाद का, जहाँ पे कोई बंदा अंदर से बोल रहा होता है, हाल्ट! वैसे तुमको क्या यहाँ पे ब्रिंग करके लेकर आ गया है? तो फिर हमारा एमसी बोलता है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये जो है यहाँ पे आया है सीखने के लिए सिक्का मार्शल आर्ट कोड वो फॉर इज रेपुटेशन। वो जो तगड़ा बंदा रहता है वो काफी ज्यादा गौर से देखता है उस चीज को, उस बंदे को वैसे, और सोचता है वैसे लग तो रहा है इन लोगों के पास कुछ तो पैसा है। और वो बंदा उसको बोल देता है, पर मुझे माफ कर देना, पर ये काफी ज्यादा हार्ड है सीखने के लिए मार्शल आर्ट एट दिस एज। और फिर हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है, क्या हम लोग एटलीस्ट बात कर सकते हैं कोई ऐसा बंदा था जो काफी ज्यादा हायर पोजीशन पे और रिश्वत खिलाते हुए एकदम बोल रहा होता है सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट फाइन होगा ना? तो फिर आखिरकार हम लोग को उस सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मस्त लग रहा होता है यार, लिटरली। फिर हम लोग को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे से आवाज आ रहा होता है, तो तेरे को सीखना है मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए। तो हमारा एमसी बोलता है, हाँ बेस्ट वन अगर ये पॉसिबल है तो, और गाइस सामने बहुत सारा पैसा कर देता है डायरेक्ट कि देखा भाई तू खिला रहे थे, पैसा खिला रहे हैं तो सिखा इसको, बेस्ट वाला ही सिखाना। और हमारा एमसी बोलता है प्लीज। तो गाइस लालच जो है वो काफी ज्यादा बुरी चीज है, वो बंदे का भी आंखों के नजर उस पैसे पे रहता है, हमारे एमसी पर नहीं। अब बोलता है, किम वैसे सोच सकता हूँ तू ऑटो डिसेबल। वो बंदा उस बक्से को ले लेता, बोल रहा होता है, बट यहाँ पे एक ही बंदा इस चीज को ज्वाइन कर सकता है, और उसी के साथ यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलने वाला तूने क्योंकि ज्वाइन किया डोनेशन के साथ। और हमारा एमसी सोचता है, वैसे हम लोग ने सोल्ड कर दिया येलो बैम्बू रूट को इस चीज के लिए, पर ये बंदा यही चीज सिर्फ ऑफर कर सकता है हम लोग को। और डायरेक्टर किंग काफी ज्यादा भड़क जाता है इस चीज को देख कर, सोच रहे होते हैं ये गुंडाई भी कर रहा है, ये पागलपंती भी कर रहा था, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तू चोर कहीं का। पर हमारा एमसी बीच में आ जाता है रोकते हुए अपने डायरेक्टर किम को, बोलता है ये काफी ज्यादा ऑनर रहेगा हॉल मास्टर, हमारा बिग ब्रदर जो है वो आपको ज्वाइन करेगा एक ऑर्डर डिसेबल के तौर पर। बस सामने में बंदा फुल एटीट्यूड में उस डिब्बा को लेते हुए जाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है तो आ जाना हॉल के अंदर एक्सटर्नल डिसेबल के बाद में। और डायरेक्टर किम हमारे एमसी को बोलता है, इशन हुआ वैसे क्या पॉइंट है बस मेरा सीखने का इस चीज को, हम लोग वैसे दूसरे डिफरेंट सेट में जाके पता कर सकते थे अगर ये इतना ज्यादा एक्सपेंस है तो हमारा एमसी पीछे एक स्माइल के साथ मुड़ता है, बोल रहा होता है, ये ठीक है वैसे ही मैं काफी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ अपने बॉडी को यूज करने में।
और फिर हँसता बोलता है, वैसे मैं यूज़ करूँगा जो बचा कुचा सिल्वर सेंस है उसको बिज़नेस को सपोर्ट करने में डायरेक्टर किम, सो आप फ़ोकस करिएगा सीखने में मार्शल आर्ट को। अब बेचारा डायरेक्टर किम भी थोड़ा-सा उदास हो जाते हैं, आँखों में आँसू आ जाता है उनके भी। अब बोल रहे होते हैं, मैं अपना बेस्ट करूँगा जैसा तुमने कहा। और मैं श्योर भी नहीं हूँ इस बात से कि मैं सीख पाऊँगा इस बेसिक को इस एज में। और हमारा एमसी बोलता, बस अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं डायरेक्टर किम। और वो डायरेक्टर की हमारे एमसी को बोलते हैं, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम लोग का वैसे टाइम बर्बाद नहीं किया जाता, डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है 7 महीने बाद का सीन, जहाँ पे हो रहा होता है इनर सेक मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट। और सामने कोई बंदा रहता है, शायद इन लोग का लीडर होगा, वो बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? कैसे?" और पूरा चेयर को इतना फ़ोर्स से दबाता है, चेयर का पूरा हड्डी-पत्ती निकल जाता है। और मैं डिसेबल कैसे हार रहे हैं इस ओल्ड मैन से? वो हमारे डायरेक्टर किम ही रहते हैं। और हमारा एमसी सोच रहा होता है द डीमन स्लेइंग शिट, जहाँ पे पूरा तरह से फ्लिप अपसाइड डाउन हो गया। फिर हम लोग कुछ अलग टाइप का सीन दिखाया जाता है, पास्ट या फ्यूचर कुछ नहीं बताया जाता, बस हमारा एमसी समझा रहा होता है कि अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं मार्शल आर्ट का मीनिंग को, तो आप रियलाइज कर लेते हैं उसका ट्रुथ मीनिंग को जो बिहाइंड है मार्शल आर्ट के, जो अपने बॉडी के एनग्रेव करवा लेते हैं। और उसी के साथ अगर आप थर्ड रेट के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं तो आप बन सकते हैं सेकंड रेट के मार्शल आर्टिस्ट। बस आप अंडरस्टैंड कर जाइए अपने बॉडी पे हर चीज को, एसेंस को, मटेरियल को, सबको समझना मार्शल आर्टिस्ट एसेंस। और अचीव करने के लिए इवन हाई लेवल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है इस चीज को 2 से 3 बार अंडरस्टैंड का इफ फर्स्ट। और बंदा बोलते हुए आ रहा होता है, तू एरोगेंट कहीं का, तू आउटसाइडर। पर कुछ भी कहो इसके बारे में, यहाँ पर कुछ ऐसे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस आसानी से कर लेते हैं, फास्टर दूसरे लोगों से। और वो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के मुंह पे धब्बा मार देते हैं कि तू कितना ज़्यादा धीरे सीखता है इस चीज़ को। और जो डीमन स्लेइंग सेक्ट है वो वन ऑफ द ग्रांड बड़ा सेक्ट है सेक्युंगुंग सिटी का। और यहाँ पे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट असेंबल होते हैं। पर उसके बाद एक और डिसेबल आता है जो डिफीट कर देता है उनके डायरेक्ट डिसेबल को, डायरेक्टर किम, जिनको सिर्फ लगा 7 महीना मास्टर द एब्सोल्यूट ड्रैगन सब टेक्निक को सीखने में, वो बन चुके हैं फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट। अब वो जब भी के लिए इसको लीडर बोलते हैं तो लीडर काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज को देख के, और सोच रहा होता है फर्स्ट रेटेड इतना ज्यादा 10 साल की ट्रेनिंग के बाद ही। पर यहाँ पे कुछ ही ऐसे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं जो स्ट्रगल करते हैं रीच करने के लिए फर्स्ट रेटेड उनकी पूरी जिंदगी के अंदर। और ये बंदा तो पार्ट भी नहीं है हमारे सेक्ट का। ये ऐसा लगता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल बनाया गया है टाइम से वो लॉस्ट होने वाला है इस मैन के वजह से। तो बोलता वो चिल्लाते हुए, उसको अंदर लाओ। अब देखो यहाँ पे उस बंदे को दिखाया तो नहीं जाता अंदर जाते हुए, पर शायद वो अंदर ही होता है क्योंकि बाहर इतने सारे बंदे लोग आ चुके रहते हैं घेरा घारी लगाते हुए, कि हमारा एमसीपी देखते हुए सोच रहा होता है एक और साइड डिसेबल जिसने अचीव कर लिया इस लेवल को मार्शल आर्टिस्ट के अंदर, जो इक्वल एस एक एल्डर के बराबर इन 7 मंथ। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है डीमन स्लेइंग सेक्ट के लिए भी। तो डायरेक्टर की उनके साथ रीट्रेन कर दिया गया है कहीं घर के अंदर, क्योंकि उन पे चार्ज लगा दिया किया कि वो स्पाई हैं फ्रॉम द डिफरेंट सेक्ट। और हमारा एमसी अपना माथा ही पकड़ लेता है, पर मुझे क्यों, मैंने तो सीखा भी नहीं है मार्शल आर्ट को, मैं जानता भी नहीं उसके बारे में, तो मुझे क्यों ये डिट्रेन कर दिया गया। डायरेक्टर, क्या आप इसके बारे में चिंता कर रहे हैं? तो वो बंदा तो अपने शॉट को सिंग करते हुए स्माइल के साथ बोलता है, हा हा, किसके बारे में? क्योंकि आप जो हैं वो आप पर आरोप लगाया है उन लोगों ने कि आप स्पाई हैं दूसरे सेक्ट के। और उसी के साथ मैंने तो पीपल को देखा है कि उनका डांटियान को डिसेबल कर दिया जाता है कि, और उसी के साथ उनके मरीडियंस को भी कट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस ना कर सकें मार्शल आर्ट को उसके बाद कभी। फिर वो अपनी तलवार को रोक लेते हैं और बोलते हैं वो ये हुआ। और बट ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं देख सकता हूँ नेक्स्ट वॉल को, अगर मैं सरपास कर दूं इस वॉल को तो ये ऐसा लगता है कि मैं अचीव कर लूंगा नेक्स्ट लेवल को। तो इस बात को सुन के तो हमारा एमसे भी शौक में आ जाता है, सोचते हुए क्या ही मॉन्स्टर है भाई, ये पहले ही रीच कर चुका है नेक्स्ट लेवल को इतना ज्यादा जल्दी। जब इसने फर्स्ट रेट लेवल को रीच किया था उसके बाद ही, बाद में फर्स्ट रेट के जेंथीन, या फिर बताया जाता है गाइस के थोड़ा डिटेल के बारे में। तो मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं उनका एक लेवल होता है जेंथीन, वो जो रहता है वो एल्डर्स लोग या हॉल मास्टर ऑफ द ग्रैंड सेक युनगुआन, ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेंसिल रेलम। और उस लेवल के ऊपर ये कंसिडर करे जा सकते हैं वन ऑफ द टॉप 1000 मार्शल आर्टिस्ट के अंदर इन द नेशन, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल पे तो पहुंच ही जाएंगे वो उस टाइम पे।
और उसी के साथ यहाँ पे तो उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं है कि लेवल और है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई लेवल ही नहीं है इस मुरीम के अंदर। तो आप रीच कर जाते हैं ज़ेंथियन को बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि आप रीच कर जाते हैं एंड ऑफ द मार्शल आर्ट को। और मेरी प्रेडिक्शन तो गलत निकल गई, क्योंकि इस स्पीड के साथ और इस बर्थ ऑफ द हेवनली ड्रैगन स्वॉर्ड मैन ये एडवांस कर लेंगे 40 ईयर्स में। तो गाइस बहुत सारी एक ऐसी ऑडियंस हो गई जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया होगी, उन लोग को बस माफ़ी बोल देना आप लोग कमेंट के अंदर जाकर लिख के कि भाई तुम लोग भूल ही जाओ इस बारे में। क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बवाल थी और आगे तो और ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है स्टोरी के अंदर, और मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कम आया है इसका चैप्टर, और ज़्यादा चैप्टर आएगा तो मैं उसको स्पीड में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना? अभी बहुत कम आया है, तो आप लोग ये मत बोलना कि भाई लंबा वीडियो लाओ, एकदम बड़ा-बड़ा मज़ा आना चाहिए। और इसी के साथ मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएगी जो फालतू में ही पड़ी हुई है, बस आप लोग देखो, आप ही लोग का इंतज़ार कर रही है वो। और गाइस आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी आप लोग ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। नेक्स्ट पार्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस एक प्यारा सा कमेंट जो मेरे दिल को छू जाए, बाकी सब तो काम चल ही जाता है गाइस। और शेयर और हाइप वो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा। और सब्सक्राइब की बात करूँ तो वो तो आप पहले से कर दिया हुआ है, इसलिए तो आपके पास ये मस्त सा वीडियो आया है। तो गाइस अब इतना ही बात करता हूँ, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।